यहाँ पे इस सेशन में हम ऑप्शन सेलिंग सिखाने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। एक कंसिस्टेंट इनकम बनाना चाहते हैं बट उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके लिए हमने कोर्स स्टार्ट किया था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, जैसा कि आपको पता है, हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जहां पे ट्रेडर्स जो मार्केट में ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, एक कंसिस्टेंट इनकम बनाना चाहते हैं बट उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके लिए हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी। उस कोर्स की ये है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। आपको पता है प्रीवियस सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है मेरे यूट्यूब में, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम TWS मेंटोरशिप 2025 है। आप इस प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो इससे पिछली सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। अगर आप इन क्लासेस को लाइव अटेंड करना चाहते हो, लाइव होती है क्लासेस जूम पे, लाइव अटेंड करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कोर्स वर्ड कमेंट कर देना, मैं आपको कोर्स ज्वाइन करने का लिंक दे दूंगा, या प्ले स्टोर पे जाके ट्रेड विद संचित ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां से भी आप एनरोल कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे इस सेशन में हम ऑप्शन सेलिंग सिखाने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अब ये जो हमने डिजाइन किया है ना, ये कोर्स हमने डिजाइन ही ऐसे किया है कि मेरा मानना हमेशा ये है, बिल्डिंग तभी स्ट्रांग बनती है अगर फाउंडेशन उसकी स्ट्रांग हो। तो मैं फाउंडेशन स्ट्रांग बना रहा हूँ, फिर आपको एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा और पूरी तरह से एक बढ़िया ट्रेडर बना के बाहर निकालूंगा। बट अब आगे आप रिकॉर्डिंग देखो इस सेशन की, उससे पहले वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दो, ताकि फ्यूचर वीडियोस के बारे में और जो एजुकेशन वीडियोस हम बनाते हैं आपको उनकी सबकी नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाए। चलिए अब आगे वीडियो देखिए। अब आज के सेशन में हम बेसिकली सीखने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग। हमने इसके पिछले सेशन में सीखा था ऑप्शन बाइंग। आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं ऑप्शन चेन इंडियन मार्केट की दिखाता हूँ, फिर मैं क्रिप्टो की दिखाता हूँ आपको। अब ये आपके सामने है इंडियन मार्केट की आपकी ऑप्शन चेन। अब इंडियन मार्केट की आप ऑप्शन चेन देखोगे तो इस साइड आपको मिलेंगे कॉल ऑप्शंस, इस साइड आपको मिलेंगे पुट ऑप्शंस। ऐसा ही है, ये वाले सभी ऑप्शंस इन द मनी है, ये वाले सभी ऑप्शंस OTM है, ये वाले सभी ऑप्शंस OTM है, ये वाले सभी ऑप्शंस इन द मनी है। सिंपल हैक, वो तो हम लॉजिक्स उस दिन समझा था। सिंपल हैक समझो, जहां तक प्राइस अभी नहीं गई वो OTM है, और जहां तक प्राइस जाके छू के आ चुकी हुई है वो ITM है। नीचे से ऊपर जा रही है प्राइस कॉल ऑप्शन, तो जहां जहां के आ चुके हुए हैं वो इन द मनी है। ऊपर से नीचे आ रही है पुट ऑप्शन, तो जहां जहां पे छू चुकी हुई है वो इन द मनी है। सिंपल हैक होता है ये, मतलब देसी जुगाड़ समझने का। रैंक 34 ब्लू वेरी कॉम्पिटिशन, ग्रेट भाई ग्रेट। चलो बहुत अच्छा, टॉप 10 में आओ यार, तब मजा आएगा। चलो अब आगे हम सीखते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन समझेंगे और ऑप्शन सेलिंग समझेंगे। ऑप्शन चेन बेसिकली समझो, ऑप्शन चेन क्या होती है। ऑप्शन चेन बेसिकली आपको ये बताती है कि सेलर्स क्या करना चाहते हैं मार्केट में। जो आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हो तो कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच भी है। अब जो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचने वाला है, मतलब जो उस कॉन्ट्रैक्ट का मेकर है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को राइटर है या मेकर कह सकते हो आप, जो भी राइटर मेकर जो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच रहा है, वो ऑब्वियसली कोई बड़ा प्लेयर होगा जो ऐसा हैवी कॉन्ट्रैक्ट बेच के बैठा होगा। तो मार्केट चलती है बड़े प्लेयर्स के साथ। हम जैसे छोटे प्लेयर की, हम जैसे रिटेलर की इस बाजार में कोई इज्जत नहीं है। हम बड़े प्लेयर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सुना है ना, कभी बड़ी मछली के साथ पंगा नहीं ले सकते। हम सब हैं छोटी मछलियां, हम छोटे लेवल पे ही काम कर सकती है। हमें उनकी तरह सोच के उनके साथ उनकी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, तभी हम हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, नहीं तो हम कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। उनके अगेंस्ट हम नहीं सोच सकते। अब उनकी डायरेक्शन को समझने के लिए ऑप्शन चेन रोल प्ले करती है। मैं नहीं कहूंगा ऑप्शन चेन 100% रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत बार बड़े प्लेयर्स यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जिससे छोटे प्लेयर्स अज्योर हो जाए और वो ऑप्शन चेन पे पूरा विश्वास करके लॉस करा दे अपना। इसलिए पूरा नहीं ऑप्शन चेन डिपिक्ट करती, बट हाँ, ऑप्शन चेन का एनालिसिस जब प्राइस एक्शन के साथ मिलता होता है तो काफी बार बढ़िया मूव्स आपको मिल जाते हैं। अब ऑप्शन चेन समझते हैं। यहाँ पे आपके पास है OI मतलब ओपन इंटरेस्ट। कितने लोगों का 23,550 के कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन OI मतलब इंटरेस्ट कितने लोगों का चेंज हुआ है। वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम है इस कॉन्ट्रैक्ट में। इसका IV इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मैंने समझाया था, वेगा
लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका क्या है, चेंज क्या है इसका, ये थर्सडे की आज ऑप्शन चेन है तो आपको ऐसा दिख रहा है। बिड और आस्क क्वांटिटी क्या है, हम नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सेलेक्ट, ये 9 जनवरी है, 16 जनवरी किया मैंने, नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन आ गई। अब आपके पास ये सारा फिगर्स बन के आ गई। अब कोई मुझे यहां से देख के बता सकता है कि कॉल साइड पे, पहले मुझे कॉल साइड पे बताना कि सबसे ज्यादा प्लेयर्स मार्केट को किस पॉइंट से नीचे रखने में इंटरेस्ट। देखो, कॉल अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका पैसा कब बनता है, जब मार्केट ऊपर जाती है। तो जो लोग कॉल बेच के बैठे हैं उनका पैसा कब बनेगा, जब मार्केट नीचे जाएगी। ऑप्शन चेन हमेशा पड़ी जाती है ऑप्शन सेलर के नजरिए से। तो जिस कॉल के स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा लोग बैठे होंगे उससे मार्केट नीचे रखना चाहेंगे वो, या ऊपर लेके जाना चाहेंगे, ये बता दो। अब कैसे नीचे भाई, नीचे अब कैसे, कंसेप्ट ही नहीं समझे। आपको सेलर के नजरिए से पढ़ना है। आप कॉल कब खरीदते हो, जब आपको उम्मीद होती है मार्केट ऊपर जाने की। यहाँ पे अगर आप किसी चीज को, कॉल को बेच के बैठे हो तो आपको उम्मीद रहेगी मार्केट नीचे जाने की। और जो बड़े प्लेयर्स कॉल बेच के बैठे हैं उनको उम्मीद होगी मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे रहे। तो इस साइड पे आपको ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है? 24,900। कौन सा? 24,900। 23,600 पे 36,000 कुछ। 24,900 पे 13,565 है भाई। सर उसको ये 36 36,899 दिख रहा है शायद। मुझे तो यहाँ पे 23,600 पे 59,170 भी है ओके। सर। 57,711 24,000 ओके ठीक, 24,000 पे भी है, ठीक है। आप ज्यादातर देखोगे कि जो ये होती है ना स्ट्राइक प्राइसेस, मतलब राउंड फिगर्स 24,500, 25,000, इन पे मैक्सिमम होते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो ज्यादातर लोग मार्केट को 24,500 के नीचे रखना चाहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। हम कब की एक्सपायरी देख रहे हैं, नेक्स्ट वीक की। आज 9 जनवरी है, हम 16 जनवरी की एक्सपायरी देखते हैं। 16 जनवरी तक ज्यादातर बड़े प्लेयर्स मार्केट को 24,500 से नीचे रखना चाहते हैं। ये मेरा एक व्यू बन गया मार्केट का। अब मैं देखता हूँ कि किस प्राइस से ऊपर रखना चाहते हैं मार्केट को। तो आप पुट साइड पे देखो, आप पुट ऑप्शन कब बेचोगे, जब आपको उम्मीद होगी मार्केट एक पॉइंट से ऊपर रहेगा। सर जिनके माइक किसका चालू है, प्लीज बंद कराओ म्यूट ना। कर लो यार। आप पुट ऑप्शन कब बेचोगे, जब आपको उम्मीद होगी मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर रहेगा। तो अब आप यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, 23,000। 23,000, 23,500 पे कितना है वही 34,530 बता। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम प्लेयर्स इसको 23,000 से ऊपर रखना चाहते हैं मार्केट को। मैक्सिमम प्लेयर्स यहां से, अगर 23,000 छूटा, अभी मार्केट आपका निफ्टी किस लेवल पे चल रहा है, मतलब निफ्टी का चार्ट देखे भी, आज 2-3 दिन हो गए। अभी निफ्टी चल रहा है 23,550 पे। क्या मैं ये चीज कह दूं, अगर निफ्टी ने 23,000 तोड़ दिया तो भाई खटिया खड़ी हो जाएगी मार्केट की। अगर निफ्टी ने कहीं पे ये वाला अपना लेवल काट दिया, इनफैक्ट 23,500 भी काट दिया। अब आप यहाँ पे एक चीज बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि 23,500 राउंड फिगर कितनी बढ़िया सपोर्ट बन के आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई है। अगर आप 23,500 पे देखोगे तो यहाँ पे अच्छे खासे 34,530 लोगों का ओपन इंटरेस्ट, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने लोग ऐड कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, 17,000 है। यहाँ पे और ज्यादा 23,000। अभी मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी है, इससे लोग थोड़ा दूर का ऑप्शन बेच के बैठे हैं, 23,000 का पुट बेच के बैठे हैं। अगर ये 23,000 का लेवल टूट गया निफ्टी का, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सेल किए होंगे पुट ऑप्शन, वो भाग जाएंगे? क्या मैं ये चीज कह सकता हूँ वो भाग जाएंगे? बिल्कुल भाई सबकी एक स्टॉप लॉस होता है, सबकी एक रिस्क लिमिट होती है। अगर मार्केट यहाँ तक आ गई, सपोज इस लेवल को तोड़ दिया, तो जो पुट बेच के बैठे हैं, यहाँ का पुट ऑप्शन कितने रुपए का है? यहाँ का पुट ऑप्शन जो 23,000 का है वो इस टाइम 2700 रुपए का। किसी ने 2700 रुपए का ऑप्शन बेचा है और यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट नीचे आ गई, तो वो 2700 रुपए का ऑप्शन कम से कम 500 रुपए का हो जाएगा। 500 रुपए का, 500 रुपीज का। तो ये लोग भागेंगे या नहीं भागेंगे? भागेंगे। जब ये लोग भागेंगे, इनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगी। बिल्कुल। यस।
इनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी तो और बड़ा मोमेंटम आएगा। बिल्कुल। बराबर। भाई डिमांड सप्लाई पे चलती है ना मार्केट। हम्म, अगर सप्लाई 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 आ जाएगी तो मार्केट और नीचे जाएगी। बिल्कुल। यही ऑप्शन चेन का कंसेप्ट है। मतलब आपको ये एरियाज ना, एक तो होता है आप प्राइस एक्शन से चार्ट पे एनालिसिस करके डिमांड सप्लाई निकालो, जैसा हमने सीखे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जिसकी मैंने कल रिवीजन वीडियो भी यूट्यूब पे डाली थी। एक तो ये तरीका आपके पास कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का, इसको कहते हैं टेक्निकल। दूसरा तरीका आपके पास है फंडामेंटल। फंडामेंटल में आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन चेन। बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर फंडामेंटल्स बहुत देख रहे हैं, उनके साथ अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो तो उसको कहा जाता है फंडामेंटल लेवल्स। अब ऑप्शन चेन, इसको ऐसी ऑप्शन चेन देखिए मुझे अरसे हो गए हैं, हम ऑप्शन चेन सिंप्लीफाइड वे से देखते हैं सेंसिबल पे। सेंसिबल छोड़ो, मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे दिखाता हूँ। ऑप्स्ट्रा पे बहुत अच्छी ऑप्शन चेन चलती है बिगिनर को बहुत। और जब आप मार्केट में होते हो ना तो इतनी आंखें गड़ाने का टाइम नहीं मिलता आपको। यहाँ पे कौन आंखें गड़ाए। आप ऑप्स्ट्रा पे जाओ, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट पे जाओ, ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करो, एक्सपायरी चूज करो अपनी, और ये देखो अब आपको यहाँ पे सीधा साधा दिखेगा कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग क्या बेच के बैठे हैं, क्या बेच के बैठे हैं। और अब तो और आसान हो गया भाई साहब, ये डे बाय डे ना ट्रेडिंग को आसान बनाई जा रही है बड़ी कंपनीज। जैसे अब धन की अगर मैं बात करूं तो धन, अगर आप धन के प्लेटफॉर्म पे जाओ, सपोज मैं यहाँ पे एक सिंगल चार्ट लगाता हूँ निफ्टी का और इसको बंद करता हूँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल का ऑप्शन आ चुका हुआ है। अब ये आपको बिना कुछ किए ओआई डाटा बता देगा, बिना कुछ किए भाई साहब। निफ्टी पे मुझे ओआई डाटा देखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो मैं यहाँ से एक्सपायरी चूज करूंगा, नेक्स्ट ऐड एक्सपायरी करूंगा, मेरे पास ओआई डाटा बिना कुछ सोचे समझे बन के आ जाएगा। मुझे सीधा साधा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखनी शुरू हो जाएगी। ये देखो कॉल ओआई दिख रहा है ना मुझे, ये इसको मैं कह दूं कि ये मेरी सपोर्ट है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस कह दूं, इसको हाँ। रेजिस्टेंस कह दूं, इसको हाँ, बराबर। रेजिस्टेंस कह दूं। आप देखो मार्केट ने उन लेवल्स को माना भी होगा। मतलब फंडामेंटल्स भी काम करते हैं मार्केट में। देखो मैंने कितना आसानी से इसको देख के, मैं चार्ट देख ही नहीं रहा, मुझे चार्ट पता ही नहीं है, मैं चार्ट देख ही नहीं रहा, मैं इसको देख के इनके लेवल्स को सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दूंगा। ऊपर वाले सब कुछ रेजिस्टेंस है सर, ऊपर वाली सारी रेजिस्टेंस है, नीचे वाली सारी सपोर्ट है। ये देखो मैंने कितनी आसानी से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दी। अभी तक आपने क्या सीखा था, टेक्निकल वे से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना। अब मैंने आपको क्या दिखाया, फंडामेंटली। नीचे भी कर दो भाई, कौन सी बड़ी बात है। आप ये चेक कर देना, एक काम करो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ना अपने चार्ट पे मार्क कर लो, जो मैंने यहाँ पे दिखाई। आप भी अपना धन खोलो, इस पे मार्क करो। धन नहीं है तो कोई भी ब्रोकर जिसमें है उसमें ये लेवल्स मार्क कर लो। अब चेक कर लेना अगले 5-10 दिन मार्केट कैसे ओबे करता है इन लेवल्स को। तो ये भी बहुत अच्छे से काम करती है, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। मार्केट में टेक्निकल्स भी काम करते हैं, मार्केट में फंडामेंटल्स भी काम करते हैं। दिस इज मोर ऑफ फंडामेंटल्स, क्योंकि बड़े फंडामेंटल्स क्यों है तो हम इसमें भी टेक्निकल चीजें देख रहे हैं। फंडामेंटल्स क्यों है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जिनका हम एनालिसिस उठा रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं फंडामेंटल रिसर्च किए होंगे मार्केट पे। आने वाले दिनों में न्यूज क्या आने वाली, ग्लोबल फैक्टर्स क्या है, एचएमपीवी वायरस क्या कर रहा है, ये सब चीजें, इसको कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट। और क्या है यहाँ तक। अब हम थोड़ा आगे बढ़े ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है चलो। अब देखो ऑप्शन सेलिंग, एक चीज मुझे बताना, आपने एक ऑप्शन, मैंने एक कॉल ऑप्शन 20 रुपए का बाय किया, या 20 रुपए छोड़ो, 20 रुपए वाली एग्जाम्पल 50 बार दे चुका मैंने एक कॉल ऑप्शन 50 रुपए का बाय किया। मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगर इसका प्राइस 70 रुपीज हो जाए मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्कुल 20। और 70 रुपीज इसका प्राइस कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। राइट। मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल किया 50 रुपए पे, मुझे प्रॉफिट कब होगा, तो मार्केट जब नीचे जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा। और जब ऑप्शन का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। अगर मैं मान लूं ये ऑप्शन 20 रुपए पे आ जाए तो मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। अब जब आप कोई कॉल ऑप्शन बेच के बैठे हो, सपोज मैं यहाँ पे एक 24,000 का कॉल ऑप्शन बेच के सो गया,
मुझे नींद आई, मैं सो गया, मैंने 24,000 का कॉल ऑप्शन बेच दिया 50 रुपए का। यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई। क्या मार्केट की कोई लिमिट है कहां तक ऊपर जा सकती है? नहीं, अनलिमिटेड लॉस। अगर ये 50 रुपए का मैंने ऑप्शन बेचा है, कॉल का प्राइस कब बढ़ता है? जब मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है? ऊपर जाती है तभी। ऊपर जाती है। यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट ऊपर का मूव देगी। ये 50 वाला ऑप्शन कितने का हो जाएगा? 500 300 रुपए का एस्टिमेटेड 400-500 रुपए का एस्टिमेटेड हो जाएगा। डाटा चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। 400 रुपए का मार्केट। तो यानी कि मैंने एक ऑप्शन 50 रुपए का खरीदा और वो ऑप्शन 100 रुपए का हो गया, और हो सकता है 1,000 का हो गया, हो सकता है 10,000 का हो गया। ये तो चलो नहीं पॉसिबल, बट हो सकता है 10,000 का हो गया। तो ऑप्शन जब मैं खरीदता हूं, मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना होता है? अनलिमिटेड अनलिमिटेड होता है। मतलब मेरे प्रॉफिट की कोई लिमिट ही नहीं है। ऑप्शन का प्रीमियम तो जितना मर्जी बढ़ सकता है। बट जब मैं कोई ऑप्शन बेचता हूँ 50 रुपए पे, मैंने ये ऑप्शन सेल किया, तो मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है इसमें? 50 इससे ज्यादा का तो नहीं ना हो सकता। ऐसा तो नहीं है ऑप्शन -50 रुपए पे आ जाएगा। नहीं 50। तो इसमें प्रॉफिट मेरा होगा 50 रुपए का, इसमें प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड। मतलब सबसे पहला, आप अगर ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग का डिफरेंस समझो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑप्शन बाइंग में यू हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट्स एंड हियर यू हैव लिमिटेड लॉस, लिमिटेड प्रॉफिट्स। अनलिमिटेड लॉस। अभी हम प्रॉफिट्स की बात करें। अभी हम प्रॉफिट्स की बात करें। अब मेरा एक पॉइंट समझो, 50 रुपए का जो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, ये ज्यादा कम से कम कितने पे आ जाएगा? 0.05 पे। 0.05। मतलब मेरा लॉस फिक्स्ड है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, मान ली बात। तो यानी कि अगर मैं एक ऑप्शन सेल कर रहा हूं, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। ओ सॉरी, जो मेरा लॉस है, ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो मेरा लॉस है वो लिमिटेड है। ठीक है। बट अगर मैं एक ऑप्शन सेल किया 50 रुपए का, सपोज मैंने एक ऑप्शन सेल किया 50 रुपए का, वो कितने का हो सकता है? कोई लिमिट नहीं है। तो मतलब मेरा लॉस यहाँ पे अनलिमिटेड है। यही कह सकता हूं मैं। अब मुझे एक चीज बताना, जब मैं कोई ऑप्शन बाय कर रहा हूं, मैंने एक 50 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, 75 क्वांटिटी निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉट बाय किया, 50 रुपए का था वो, 75 क्वांटिटी। तो मुझे कैपिटल कितनी चाहिए? 50 इंटू 75। तो कैपिटल यहाँ पे जो लगती है मेरी, दैट इज अ फिक्स्ड काइंड ऑफ कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन कंट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखूं मैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी। बट जब मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं तो मुझे कैपिटल कितनी चाहिए होगी? आप इसको जज कर सकते हो। भाई मेरा लॉस अनलिमिटेड है, कोई लॉस है ही नहीं मेरा, मतलब लिमिट है ही नहीं। मुझे 50 रुपए का लॉस भी हो सकता है, 50,000 का भी, 50 लाख का भी। तो मेरा लॉस अनलिमिटेड है, तो इसलिए कैपिटल भी है वो एज पर ब्रोकर मार्जिन लगती है। मैं इंडियन मार्केट की अभी बात कर रहा हूँ। मतलब आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए। अगर निफ्टी की बात करूं तो एक लॉट 2 लाख रुपए में सेल होता है। समझ रहे हो? एक लॉट निफ्टी का बाय करना है तो जहां पे वो 5,000 रुपए में, 2,000 3,000 रुपए में हो जाएगा, 10,000 में हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे 2 लाख रुपए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई साहब आपका लॉस ही अनलिमिटेड है। अगर आप आज एक कॉल ऑप्शन सेल करके सो गए और सुबह मार्केट में अच्छी न्यूज आ गई, मार्केट ऊपर चलेगी, ब्रोकर आपका लॉस कहाँ से रिकवर करेगा? ब्रोकर पास भी तो कोई जरिया होना चाहिए ना लॉस रिकवर करने का। वो तो पागल हो जाएगा आपका लॉस रिकवर करते करते। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता है अनलिमिटेड। बट अब क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, वर्ल्ड के बड़े से बड़े ट्रेडर्स सेलिंग क्यों करते हैं? इसमें तो भाई साहब लॉस अनलिमिटेड है, तो भी उनका दिमाग नहीं है। हम ही ज्यादा इंटेलिजेंट है कि हमें तो पता है ऑप्शन बाइंग में बड़ा पैसा बनता है, बट सारा ये उनके पास दो चीज उनका फेवर में रहता है। एक तो टाइम दिखे, और है मार्केट वोलेटिलिटी। अगर रेंज रहेगा तो उनका पैसा बनेगा। हाँ,
अब हम चलो समझते हैं गेम अबाउट प्रोबेबिलिटी। स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी की गेम है। यहाँ पे ना कोई 30 मार खान आ जाए, कोई आ जाए, किसी को नहीं पता अगले 1 मिनट में मार्केट ऊपर जानी है नीचे आनी, एक्सेप्ट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तो कैंडल्स बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट उनके अलावा किसी को नहीं पता अगले 1 मिनट में मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर जाए, किसी को नहीं पता। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया था, ठीक है, सपोज मैंने एक 50 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय किया, निफ्टी था 23,550 पे, मैंने 50 रुपए का यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया, मेरा पैसा कब बनेगा? मेरा 750 के ऊपर जाएगा तब। जब निफ्टी ग्रीन कैंडल्स बनाएगा तब मेरा पैसा बनेगा। हाँ जी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि निफ्टी ऐसे ग्रीन कैंडल्स बना देगा? 30%। आपके पास मार्केट की क्या क्या हो सकता है? या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगी मार्केट, ऐसे ऐसे कैंडल्स बनाने लग पड़ेगी, पियानो पैटर्न भी बन जाता है मार्केट में, ये देखो पियानो काइंड ऑफ पैटर्न, ऐसे भी हो सकती है मार्केट। या मार्केट नीचे जा सकती है, या मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा सकती है। यहाँ एक आपको और अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ, एक और अच्छी पॉसिबिलिटी आपको दिखाता हूँ, रुको। या मार्केट ऐसी चल सकती है, यही 4 केसेस हो सकते हैं। अब इसमें भी क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है मार्केट ऊपर, धीरे धीरे। बट क्या प्रीमियम नहीं आपने बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन बाय किया है तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेंगे कभी? वो नहीं बढ़ेगा। ये मैं समझाता हूँ, जितना टाइम decay। स्पेंड हो जाएगा उतना टाइम डिके। थीटा पढ़ाया था ना आपको, जैसे जैसे ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में से टाइम कम हो जाता है उसको थीटा डिके मिल जाता है, टाइम वैल्यू होती है ऑप्शन की, उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो अगर इस मूव के कारण ऑप्शन का प्राइस 10 रुपए बढ़ना भी होगा तो उसमें से 8 रुपए थीटा ही कम हो जाएगा, तो वो नेट 2 रुपए ही बढ़ेगा। तो यानी कि आपके पास 3 केसेस हैं जिसमें आपका पैसा जाएगा जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो। तो भाई सपोज मेरे पास ऑप्शन बाइंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, क्या मेरा पैसा अर्न करने की प्रोबेबिलिटी भी 90% हो जाएगी? यस सर। नहीं सर, नहीं। कैसे हो जाएगी भाई? मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जिसकी प्रोबेबिलिटी तो 90% है, बट उसकी ये क्या गारंटी है कि अगर वो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होते सर मार्केट साइडवेज हो गई, फिर अगर मेरी स्ट्रेटजी तो चली बट वो ओवरनाइट चली, फिर सेलिंग की बता रहा सर। मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बाइंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैंने यहाँ पे बाय किया भाई साहब, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरी स्ट्रेटजी की एंट्री थी, मेरा स्ट्रेटजी कहती थी कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो मुझे एंटर करना है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ भी गया, मेरी एंट्री हो भी गई, क्या प्रोबेबिलिटी है मेरा यहाँ पे पैसा बनेगा? आपको पता है, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, आपने प्रीमियम पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, अपने प्रीमियम पे ऐसी सेम कैंडल प्रीमियम पे भी बनेगी ना आपकी, बराबर। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, चार्ट में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा बट प्रीमियम में हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो दैट मीन्स 4 सिनेरियोज हो सकते हैं मार्केट के, जिसमें से 3 में आपको बाइंग में लॉस ही होगा और 1 में प्रॉफिट में होगा कि मार्केट, आपकी किस्मत बहुत ब्राइट थी, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, मार्केट भाग गई। ये एक केस है प्रॉफिट का, 3 केस है लॉस के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 30%। 25%। 30 मार्क खान स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेट भी आ गई। आप कहते हो ना मेरे पास तो 90% एक्यूरेट स्ट्रेटजी है, बट मैं पैसा नहीं बना पाता इसमें, ऑप्शन बाइंग में पैसा आज तक नहीं बना, अकाउंट ब्रेक इवन आ गया या लॉस होता है। दिस इज द रीजन फॉर दिस। ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम कहते हैं ना अगर आप ऑप्शन बाइंग करो, सुबह का 1 घंटा ट्रेड करो, बाहर हो जाओ मार्केट से, पूरा दिन करने की नीड ही नहीं है। दिस इज द रीजन, बाकी दिन मार्केट साइडवेज होती है, मोमेंटम सुबह सुबह होता है। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप करने का सोच रहे हो तो यू हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 25%, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जस्ट 25%। अब हम आते हैं सेलिंग पे। मैंने एक कॉल ऑप्शन बेचा, मैंने एक कॉल ऑप्शन जब बेचा, मैंने किस उम्मीद से बेचा, मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? नीचे जाएगा। मैंने एक सी ऑप्शन बेच दिया 50 रुपए पे प्राइस पे,
यहाँ पे सपोज मैंने एक कॉल ऑप्शन बेचा 50 रुपीज के प्राइस पे, मुझे यहाँ से लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा, इस कैंडल में बेचा मैंने, गई नहीं इस कैंडल में, ठीक है। अब मेरा पैसा किस सिनेरियो में बनेगा? या तो साइडवेज एंड और अगर डाउन यहाँ से ट्रेंड मार्केट नीचे चला जाए तो मेरे कॉल ऑप्शन का प्राइस घट जाएगा, घट जाएगा। पैसा बन गया एक केस में। हम्म, अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए, मेरे कॉल वही ऑप्शन बनेगा। को थीटा डीके मिलेगा या नहीं मिलेगा? टाइम वैल्यू मिलेगा मिलेगा। नहीं होगी। 50 रुपए पे बेचा था ऑप्शन, 5 कैंडल्स वहीं घूमती रह गई, 15-15 मिनट, 75 मिनट निकल गए, तो ऑप्शन का प्रीमियम 50 रुपए से 40 रुपए पे आएगा नहीं आएगा? 10 रुपए घटेंगे या नहीं घटेंगे? घटेगा। मार्केट तो हिल ही नहीं रहा भाई साहब, ऑप्शन वहीं का वहीं खड़ा है। मतलब दूसरे केस में भी मेरा पैसा बन गया। यहाँ पे मार्केट, मैंने ऑप्शन बेचा यहाँ का, ठीक है, मैंने यहाँ का ऑप्शन बेचा था, मेरे गेन के बाद मार्केट फिर ऊपर गई हल्की सी, यहाँ पे मार्केट एक बार ऊपर गई, क्या मुझे यहाँ पे लॉस होगा? नहीं होगा। आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं इस कैंडल में, जब ये ऊपर भी जा रही होगी ना, आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ओटीएम ऑप्शन बेचा जहां तक अभी मार्केट गई नहीं है, उसका डेल्टा बड़ा कम है, तो ऐसी एक स्पाइक से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्पाइक प्रॉपर तो नहीं है, स्पाइक्स कुछ और होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट इससे भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपका लॉस कब होगा? अगर यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल्स बन गई तो आपका लॉस हो जाएगा, शार्प मूव आ जाए, शार्प मूव आ जाए, तो इस केस में यू विल फेस अ मेजर लॉस, क्योंकि जो आपने 50 रुपए का ऑप्शन बेचा होगा वो हो सकता है 500 का भी हो जाए। बट मार्केट में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि शार्प मूव्स आते हैं? आपने देखा है दिन में एक बार शायद कभी शार्प मूव दिखता है मार्केट। आप देख लो पिछले चार्ट्स, एनालाइज कर लो, अगर मैं गलत क्या हूं। गोल्ड की बात अलग है, बट गोल्ड में तो ऑप्शन ट्रेडिंग होती नहीं ना। बाकी इंडियन मार्केट शार्प मूव्स आर वेरी है। आप स्टॉक्स उठा लो, अपने कोई भी स्टॉक्स उठा लो, आप भाई 10 में से एक बार शार्प मूव देखोगे पूरे दिन में, साइडवेज रहेगी मार्केट। क्या इस दिन में आपको शार्प मूव इसके अलावा मिला कहीं पे? कोई है शार्प मूव? लिंक में है इसके अलावा है शार्प मूव? यहाँ पे है, बहुत रेयर डेज रहते हैं जहां पे मार्केट पूरा पूरा दिन ट्रेंडिंग रहती है। ये तीनों टाइम शार्प मूव्स है। ये शार्प मूव है, एचएमपीवी की न्यूज चल रही थी और ये सब चल रहा था। ये मूव है अर्निंग्स के लिए, ये मूव है शार्प, ये मूव है शार्प, ये मूव है शार्प। आप अगर चेक करोगे ना तो आपको ऑन एन एवरेज, इसके पहले देखो मार्केट, ये देखो क्या है, व्हाट इज दिस, ये आया मूव, ठीक है, ये साइडवेज, ये साइडवेज, ये साइडवेज, ये साइडवेज, ये आया मूव। मतलब आप हर 5 में से मुझे या 10 में से एक बार कहते मिलोगे कि मार्केट में मूव आया। अगर आप अगस्त सितंबर का चार्ट उठा के देखो ना, टोटल साइडवेज, ये देखो, ये देखो साइडवेज। मतलब मार्केट ट्रेंड से ज्यादा, अगर आपको पता हो, मार्केट सिर्फ 20 से 30% ऑफ द टाइम्स किसी ट्रेंड में रहती है, 70% ऑफ द टाइम मार्केट इज साइडवेज। और ऑप्शन सेलिंग में आपकी 75% विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 75% चांसेस है कि आप सेलिंग में हो तो आप जीतोगे ही जीतोगे। मेरा कंसेप्ट समझ आया आपको? यस सर। इसलिए बड़े ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग की बजाय ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि दे नो ऑप्शन सेलिंग में है बड़ा पैसा। तो इसमें हेजिंग क्या होता है? अभी वो हेजिंग पे आएंगे हम। आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब हम आते हैं हेजिंग पे, ऑप्शन सेलिंग पे, हेजिंग पे, फिर हम जाएंगे क्रिप्टोस पे। ठीक है, क्रिप्टो, अब आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग आ गई, हमें इंडियन मार्केट तो करनी नहीं, यहाँ पे चाहिए 1.5 से 2 लाख रुपए ऑप्शन सेलिंग के लिए, बर्बाद हो जाओगे। 2 लाख रुपए बाद ऑप्शन सेलिंग करोगे, दिन का 200 रुपया निकालोगे तो क्या ही मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेजिंग की, क्या होता है। मेरा एक कंसेप्ट समझो, मैंने यहाँ पे बेचा एक कॉल ऑप्शन, इस प्राइस पे मैंने एक कॉल ऑप्शन बेच दिया। ये तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खुला हुआ है, मुझे निफ्टी का चार्ट खोलना है, तो 1 मिनट। सारी जिंदगी निफ्टी पे काम किया तो आज भी निफ्टी पे सिखाना आसान लगता है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बेचा, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट ना, ये लेवल जो है ये प्रीवियस डे का लो है, तो मार्केट पक्का इस पॉइंट से नीचे आ जाएगा।
ठीक है, ये एक रिवर्सल लेवल मुझे दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेच दिया। कितने वाला बेचा मैंने यहाँ पे? 23,700 का एक कॉल ऑप्शन बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए में। मेरा पैसा कब बनना था? 23,750 के ऊपर, जब मार्केट नीचे नीचे आनी थी, मार्केट हाँ। साइडवेज होनी थी। अब यहाँ तक तो मेरी ये बड़ी अच्छी सिचुएशन रही होगी, ठीक है, बट जैसे ही ये मूव आया होगा मेरे साथ क्या हुआ होगा? मेरा 50 रुपए वाला ऑप्शन एकदम 100 रुपए का दिखने लग पड़ा होगा मुझे। फिर ये Yes, sir. ऑप्शन 50 रुपए या हो सकता है 40 पे वापस आ गया। उसके बाद जो धमाकेदार मूव आया होगा, मेरा 50 रुपए वाला ऑप्शन 500 रुपए का हो गया होगा। ऐसे में अपने आप को हेज कैसे करें? हेज इज इंश्योरेंस। आप गाड़ी की इंश्योरेंस क्यों कराते हो? गाड़ी की इंश्योरेंस कराने का आपका पर्पस क्या होता है? ठुकने से कुछ तो पैसा मिल जाए। एग्जैक्टली, एक्सीडेंट होने के केस में आपकी सेफ्टी बनी है, आपको कुछ पैसा मिल जाए। अब अगर वो डेप कैप इंश्योरेंस है तो आपको 2,000 रुपए तब भी अपनी जेब से देने ही पड़ते हैं। कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही होता है, क्योंकि आप गलत थे। एक्सीडेंट हुआ तो यू वर रॉन्ग, मेरा व्यू गलत था, एक्सीडेंट हुआ तो मैं गलत था। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हेज होने से लॉस होगा ही नहीं, लॉस होगा, बट लॉस हो जाएगा लिमिटेड। लिमिटेड कैसे होगा आपको मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक 23,700 का कॉल ऑप्शन बेचा 50 रुपए का, कॉल ऑप्शन सेल कर दिया 50 रुपए का। अब जो 23,800 23,900 वाला कॉल ऑप्शन होगा वो सस्ता होगा या महंगा होगा? ये ओटीएम्स होंगे ना भाई, जितना हाँ, सर। ऊपर जाई जाएंगे उतना ओटीएम हो ही जाएगा, जितना दूर हो ही जाएगा कॉल ऑप्शन उतना ओटीएम हो ही जाएगा। तो ये ऑप्शन सस्ता। सस्ते होंगे या महंगे होंगे? सस्ता। मैं इनमें से कोई भी एक ऑप्शन बाय करूंगा। सपोज ये ऑप्शन हुआ 35 रुपए का, ये ऑप्शन हुआ 30 रुपए का, ये ऑप्शन हुआ 5 रुपए का। मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन बाय करूंगा। मैंने सपोज ये 24,000 का 5 रुपए वाला ऑप्शन बाय कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे मैंने 23,700 को सेल किया और साथ में 24,000 को बाय किया। बाय ये कितने पे किया है? 5 रुपए पे। ये कितने पे बेचा है? 50 रुपए पे। कोई मुझे बता सकता है मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होना था यहाँ पे? अगर यहाँ से मार्केट गिर जाती तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होना? 50 रुपए। कैसे? 45 एग्जैक्टली 45 क्यों? क्योंकि हाँ, 50 तो मुझे मिल गया, बट ये जो 5 का मैंने खरीदा ये लॉस जीरो भी तो हो जाना था भाई। हाँ, ये खर्चा है ना। अगर ये 50 जीरो हो गया तो ये भी तो जीरो होगा ना। सही है। तो मुझे ये 5 का मैंने खरीदा हुआ था, किसी को 5 रुपए दिए हुए थे और किसी को 50, किसी से 50 रुपए दिए हुए थे। ये तो मेरी जेब में आ गए, बट जिसको ये दिया हुआ था वो भी तो जीरो हो गया ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो होना था मुझे 45 रुपए का। अगर मेरे पास ये ऑप्शन ना होता तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होना था 50 रुपए का। यानी कि ये 5 रुपए मेरे इंश्योरेंस में चले गए। इंश्योरेंस में आप, अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो आप इंश्योरेंस वालों को उसका 30,000 रुपया ही देते हो, पूरे पैसे तो नहीं दे देते इंश्योरेंस देने के लिए। 10 लाख की तो नहीं दे देते, उसका कुछ अमाउंट ही देते हो ना। बिल्कुल सर। ये वही अमाउंट है जो आप पे कर रहे हो अपने आप को सेव करने के लिए। अब ऑपोजिट केस में क्या होना था? अगर यहाँ पे मैंने 23,700 को 50 रुपए पे बेचा था, ठीक है, बेचा था और 24,000 को मैंने 5 रुपए पे खरीदा था। यहां से ऑप्शन के प्रीमियम में 1,000 पॉइंट का मूव आ गया। ये 50 रुपए वाला ऑप्शन कितने का हो जाएगा? 1,050। और मतलब अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा। मान लो 1,050 का हो जाएगा। डेल्टा प्लस होगा भाई, इन द मनी होगा, डेल्टा चेंज होगा, या मान लूं चलो 950 850 का मान लेता हूँ। मैंने मान लिया ये ऑप्शन 850 रुपए का हो जाएगा। ये 5 रुपए वाला ऑप्शन कितने का हो जाएगा? अभी जब हमने ये 5 रुपए पे खरीदा था तब मार्केट कितने पे थी? 23,700 पे, तब ये 5 रुपए का था। आज मार्केट चलेगी 24,700 पे। इस ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,500। मैं मान लूं इस ऑप्शन 850 900 रुपए का हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई 705 रुपए तो इसकी एक्चुअल वैल्यू बनती है। अगर 1,000 पॉइंट का मूव आता है तो 705 रुपए तो इसकी एक्चुअल वैल्यू बनती है। प्लस इसमें थीटा, गामा, डेल्टा वगैरह सब मिला के होगा, तो 850 रुपए का मान लूं ये ऑप्शन। बिल्कुल। यानी कि जो चीज आपने 5 रुपए पे खरीदी थी वो हो गई 850 की। इसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। 845 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और जो आपने 50 रुपए की बेची थी वो हो गई 850 की।
इसमें आपको कितना लॉस हुआ? 8। एक्चुअल में ये 850 की नहीं होगी, ये 950 की होगी। आप 850 ना मानो, इसको 950 मानो। ये 950 की होगी तो आपको कितना लॉस हुआ? 95। 900 रुपए। 900 रुपए। तो नेट प्रॉफिट लॉस क्या हुआ आपका? 55। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि मेरा लॉस फिक्स्ड है, बिल्कुल। क्योंकि ये ऑप्शन जाएगा मेरे अगेंस्ट, तो ये मेरे फेवर में भी तो आएगा। जो दिस अनलिमिटेड इज लॉस था वो हेजिंग। फिक्स्ड हो गया। इसको कहते हैं सर हेजिंग। यानी कि आप अपने लॉस को फिक्स कर रहे हो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज पे करके। अब यहां से मार्केट 5000 पॉइंट भी मूव कर जाए ना, मेरा लॉस फिक्स रहेगा। बट सर एक क्वेश्चन है, बट फिर ये सेलर जो बोलते हैं कि सेलर को लॉस हो गया, लेस तो लॉस हो गया कभी कभी, तो सर वो भी तो ये करके बैठता ना, फिर वो क्यों नहीं करता? भाई ये नहीं करके बैठते ना लोग। मैंने ऑप्शन सेलिंग में लोगों का घर तक बिकता हुआ देखा है। मैं फैक्ट बता सकता हूँ, आई हैव नोन पर्संस इन माय कांटेक्ट जिन्होंने ऑप्शन सेलिंग में अपने घर तक बेच दिए हैं। और ये मैं बता रहा हूँ 2016-17 की बात है आपको। अब तो मार्केट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। तब 7500 रुपए में ऑप्शन सेलिंग हो जाती थी, 7500 रुपीज। अब वैसा गेम नहीं है, अब तो इतना इतना ह्यूज मार्जिन देते हैं। तब हर लोग, किसी ने 7500 में ऑप्शन सेलिंग कर दी, 2-2.5 लाख का लॉस हो गया प्रीमियम पे। भाई कहाँ से जाएगा? और एक लॉट की बात नहीं कर रहा, 50-50 लॉट की बात कर रहा हूँ। हैजिंग करते ही नहीं है लोग। लोग कहते हैं हमने हैजिंग करके करना क्या है भाई, हम क्यों 5 रुपए दें, हम तो एक्सपर्ट है। हमने कहा मार्केट नीचे जाएगी तो नीचे जाएगी। मार्केट को किसी का बाप नहीं जज कर सकता। नो वन कैन जज मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या आएगा। अगर मुझे आज पता हो भाई मार्केट तो ऊपर ग्रेंटेड जानी, मैं तो अपना सारा पैसा बेच के इधर ही लगा दूंगा मार्केट में और सुबह करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा। किसी को नहीं पता मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला। मार्केट में पैसा क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड्स। यही 2 चीजें हैं जो मार्केट में पैसा बनाती है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। 23,526 पे निफ्टी चल रहा है। निफ्टी इज एट 23,625। यस सर। मैं एक कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ निफ्टी का। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन सेल किया 23,550 का, या चलो 23,600 का। ये ऑप्शन का प्राइस क्या था? 182 रुपए। मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता था? 75 का लॉट साइज है निफ्टी में। 182 इंटू 75, यही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था। यस सर। ज्यादा से ज्यादा ये ऑप्शन 0 हो जाएगा। और 0 कब होगा? जब निफ्टी नीचे आएगा। जितना मर्जी नीचे आ जाए यहाँ से निफ्टी, मेरा प्रॉफिट फिक्स्ड है। ये मैं ऑप्शन सिमुलेटर यूज कर रहा हूँ। मेरा प्रॉफिट फिक्स्ड है। निफ्टी 23,600 से जितना मर्जी नीचे आ जाए एक्सपायरी तक, मेरा प्रॉफिट फिक्स्ड है। यहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। लॉस कब होगा? अगर निफ्टी 23,600 को टाप जाएगा। अगर निफ्टी 182 रुपए का मैंने ऑप्शन बेचा ना, अगर निफ्टी 23,782 के ऊपर चले जाएगा। क्यों? 182 रुपए की चीज तो मैंने बेची हुई है, ठीक है? तो ये तो मेरा बेचा हुआ अमाउंट है ही है। मतलब अगर निफ्टी 23,782 पे हो गया एक्सपायरी वाले दिन, तो ये ऑप्शन कितने का होगा? 182 का। 1 रुपया। कितने का हो जाता भाई? अगर ये ऑप्शन, अगर निफ्टी 23,782 का एक्सपायर होता तो 182 का ही था ना ये ऑप्शन। क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू 182 होती, तो मुझे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। तो यानी कि मैं जितने का ऑप्शन बेचा, जो स्ट्राइक प्राइस है प्लस जो प्रीमियम बेचा, वहां तक मैं सिक्योर्ड हूं। अगर उससे ऊपर चला गया निफ्टी तो उतना मेरा लॉस होगा। जितना दूर चली जाएगा उतना मेरा लॉस होता जाएगा, और लॉस अनलिमिटेड है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? हेज करने के लिए मैं एक सस्ता ऑप्शन करूंगा बाय। 16 जनवरी का 23,800 का ऑप्शन 92 रुपीज का मिलता है। अगर मैं इसको बाय कर देता हूं तो मेरे साथ क्या होता है? अब देखो, पहले मुझे प्रॉफिट कितने का होना था? 182 इंटू 75। अब मुझे प्रॉफिट कितने का होगा? 182 माइनस 92 इंटू 75। कैलकुलेट कर लो, सेम फिगर निकल के आएगी। 90 गुणा कैलकुलेट कर लो भाई, ये लो मैं कैलकुलेटर खोल देता हूँ, सेम फिगर निकल के आएगी। एक जो लोग
बेसिकली बातें करते हैं ना कि हमें मार्केट का बहुत ज्ञान है, उनको भी ये कैलकुलेशन टिप्स पे नहीं होगी, बट टिप्स पे है हमें ये कैलकुलेशन। 1000 इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं मार्केट को, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप देखो 6750 6746 सेम प्राइस निकल के आए। रिस्क रिवॉर्ड 1:22। अब समझिए, अब आती है अगली गेम। प्रॉफिट तो मेरा फिक्स हो गया, लॉस भी फिक्स हुआ या नहीं हुआ? यस सर, लॉस भी हो गया। अगर ये 182 वाला ऑप्शन 1182 का होगा तो ये भी तो 1092 का हो जाएगा ना। तो यानी कि मेरा लॉस भी फिक्स हो गया, मार्केट जहां मर्जी चले जाए मेरा लॉस गेट्स फिक्स्ड। 8273 रुपीज से ऊपर का मुझे लॉस हो ही नहीं सकता। आपको इतना ही सीखने की नीड है। ये स्ट्रेटजी चार्ट मल्टी स्ट्राइक हुआ ही ना मैंने कभी यूज किया है, ना मैं आपको सिखाऊंगा। ये आईवीज फ्लक्चुएट हो गए, पता नहीं लोग क्या तमाशे करते हैं इनके साथ। हमें ये चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं। हमें इतने बेसिक्स पता होने चाहिए कि हमारा लॉस फिक्स्ड हो है, हमारा प्रॉफिट फिक्स्ड हो है। एक चीज याद रखना, मार्केट में पैसा वही बनाता है जिसको नॉलेज कम हो। कम मतलब उतनी हो जितनी चाहिए। उसको 50 चीजें नहीं पता होनी चाहिए। अगर आपको 50 स्ट्रेटजी पता ना तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। रीजन, क्योंकि भाई आप रोज नई स्ट्रेटजी को यूज करने की कोशिश करोगे। दूसरा, मार्केट में वो पर्सन प्रॉफिटेबल है जिसको रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना आता है। तीसरा, मार्केट में वो पर्सन प्रॉफिटेबल है जिसको प्रोबेबिलिटी गेम समझ आ गई। ये मार्केट एक प्रोबेबिलिटी है, हर बार मैं ही नहीं जीतूंगा, यहाँ पे किसी बार कोई दूसरा भी जीतेगा। यस सर, लाइफ मार्केट में तो स्ट्रेटेजी कभी काम मतलब ज्यादातर काम नहीं आती है। सिर्फ माइंडसेट और साइकोलॉजी काम आती है। एग्जैक्टली, माइंडसेट और साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप उस टाइम रिस्क मैनेज कर गए तो आप बच गए, आपकी नैया पार। रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुई तो सब कुछ बर्बाद। सर हाँ जी, हाँ सर, यहाँ पे हेज करने के लिए अगर सी सेल किया तो सी बाय करना है, और पी सेल किया तो पी बाय करना है ना। एग्जैक्टली। अगर कॉल ऑप्शन सेल किया तो सस्ते वाला कॉल ऑप्शन बाय करना है। अगर पुट OTM ऑप्शन का। सेल किया, हाँ ओटीएम हाँ, का। अगर सपोज ओके। यहाँ पे आपने पुट ऑप्शन सेल किया, हाँ सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पुट स्प्रेड बना के। मैंने सपोज यहाँ पे एक पुट ऑप्शन शॉर्ट किया 23,650 का, तो मैक्स 198 रुपीज का। इसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 198 का, इससे ज्यादा का नहीं ना होगा। 198 इंटू 75 ही होगा मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये सेम अमाउंट आ रही है। और इसमें अगर मेरी ये वाली लेग एक्टिवेटेड नहीं है तो मेरा लॉस अनलिमिटेड है। बट अगर मैं ये वाला सस्ता ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो प्रॉफिट तो कम हो गया बट लॉस भी लिमिटेड। मार्केट जहां से जहां चले जाए मेरा लॉस गेट्स लिमिटेड। और इसके साथ आप प्ले कर सकते हो। कैसे? अब मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड बेटर करना है, मैं इसको बेटर कर सकता हूँ। ये देखो और बेटर हो गया। मुझे इसको लॉस की लिमिट बढ़ानी है बट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, मैं उसको उतना बेटर कर सकता हूँ। मतलब अपनी हेजिंग की पोजीशन आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ये तो बेसिकली एक नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड है, बट आप इसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली ना, अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर ना भी मिले तो भी आपका पैसा बन जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में प्ले करती है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज इन योर फेवर एवरी टाइम। सर इसमें चारों बढ़िया नहीं होता, पैसा तब भी बनता है। हाँ जी। और सर यहाँ पे चारों चीज भी कर सकते हैं ना। जैसे पुट को अपन ने सेल कर दिया और पुट को हेज कर लिया, सेम अपन कॉल को सेल कर देंगे और कॉल को हेज कर लेंगे। चारों भी कर सकते हैं एक साथ। वो बटरफ्लाई हो जाती है सर। वो बटरफ्लाई हो जाती है, वो भी हम आएंगे उस पे। दैट इज नोन एज शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। और सर इसमें 550 अभी हम आएंगे इन चीजों पे। अभी हम बेसिक समझे। जो अभी मैंने आपको समझाया ना वो है बुल पुट स्प्रेड, जो अभी आपको समझाया। यानी कि एक तो मैं बुलिश हूं, ठीक है, मेरा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगी। दूसरा, मैं पुट ऑप्शन के साथ प्ले कर रहा हूं, मैं पुट को सेल कर रहा हूं। बुल पुट स्प्रेड मतलब मैं हेज कर रहा हूं। तो ये था बुल पुट स्प्रेड। जो उससे पहले हमने समझा था दैट वाज बेयर कॉल स्प्रेड। यानी कि मैं बेयरिश हूं, मार्केट को जाना है नीचे, मुझे कॉल ऑप्शन सेल करना है और स्प्रेड मुझे एक सस्ता कॉल ऑप्शन बाय करना है। दिस इज नोन एज बेयर कॉल स्प्रेड। अभी मैंने आपको ये दो चीजें समझाई। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है डिटेल चारों स्ट्रेटजीज की, बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, आयरन बटरफ्लाई, आयरन कंट्रोल। आपको इतनी सब सीखने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे टाइम पे ना यार, जब हम 2016-17 में ऑप्शन सेलिंग करते थे ना, तब हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं होते थे।
दिस इज द रीजन हमें टिप्स पे कैलकुलेशन है, क्योंकि हमें ऑप्शन बेचना होता था। मैंने ऑप्शन सेलिंग दबा के 6 महीने की है, फिर मैं ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट हो गया था। उसके कुछ और रीजन थे, बट 6 महीने दबा के ऑप्शन सेलिंग किया मैंने। और जो मैंने 6 महीने दबा के ऑप्शन सेलिंग किया वो इतनी टिप्स पे होती थी कि पता होता था ये ट्रेड पंच हुआ है तो इसमें ये प्रॉफिट लॉस हो सकता है, मुझे मुंह जवानी याद होता था। उस टाइम पे ऐसे कैलकुलेटर्स नहीं आते थे। किसी 2016-17 के प्लेयर से पूछना, पेड टूल्स होते थे भाई, 4-5 हजार रुपए महीने की पेड सब्सक्रिप्शन होती थी इन टूल्स, उससे भी महंगा था। और ये बहुत रेयर आते होते थे और यूज करने भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे। अब तो ब्रोकर्स ने इतने आसान कर दिए हैं। धन का तो सबसे आसान है, फिर फायर्स है, फिर एंजल वन है। सबसे आसान टूल ही धन का है। मैं सबसे ज्यादा यूज समझाने के लिए, सिखाने के लिए यूज ही धन का करता हूँ। और यहाँ पे सब कुछ प्री क्रिएटेड मिल जाता है, बुल कॉल स्प्रेड, बेयर बुल पुट स्प्रेड, सब कुछ मिल रहा है आपको। अभी ये हमने क्या समझा था, ये हमने आज समझा गेम ऑफ डायरेक्शनल। ये जो आज हमने समझा, अब आप पुट ऑप्शन क्यों सेल करोगे जब आपको उम्मीद होगी मार्केट ऊपर जाएगी। कॉल ऑप्शन कब सेल करोगे जब आपको उम्मीद होगी मार्केट नीचे आएगी। दिस इज डायरेक्शनल। आप एक डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर रहे हो। अब हम समझते हैं नॉन डायरेक्शनल, वो समझेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए डायरेक्शनल ही बहुत है, क्योंकि अगर आज नॉन डायरेक्शनल भी आपको साथ समझा दूंगा यू विल गेट कंफ्यूज्ड। और अब सेशन में मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर दूंगा। आज थर्सडे, आज भी सेशन, फ्राइडे भी सेशन, लास्ट वीक सेशन नहीं दे पाया मैं। फ्राइडे भी सेशन, सैटरडे भी सेशन, संडे मिस करेंगे, फिर मंडे मिस करेंगे सेशन, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रेगुलर दूंगा सेशन। 10-15 सेशन नेक्स्ट रेगुलर होंगे ताकि रेगुलरिटी बनी रहे। तो मैं आपको ये बेसिक्स ऑफ सेलिंग विद बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड ये सिखाया है। अब हम नॉन डायरेक्शनल सीखेंगे नेक्स्ट सेशन। आप बताओ, अब किसके कोई डाउट है? सर यहाँ पे ना हमेशा ऑप्शन सेलिंग ओटीएम की सिलेक्ट करनी चाहिए ना मैम। देखो, जब आप प्योर ट्रेडर बन जाओगे ना, हाँ। जब आपको डायरेक्शन का बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा, फिर आप इन द मनी कर सकते हो। बट आज मैं 9 साल बाद भी इन द मनी सेलिंग नहीं करता कभी। ओके। इन द मनी सेलिंग करते हैं लोग जिनको अच्छा। मार्केट का बहुत ज्यादा आइडिया होता है, क्योंकि वहां पे डिके बहुत ज्यादा मिलता है। सपोज अब यहाँ पे मुझे इन द मनी प्रीमियम सेल करना है, तो इन द मनी प्रीमियम जो होगा आपका कॉल का, वो हमेशा महंगा होगा। पुट का, सॉरी, इट विल बी ऑलवेज अ महंगा प्रीमियम। तो जब मैं महंगा प्रीमियम सेल करूंगा तो वहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट होने का ही रहेगा ना। मैंने यहाँ पे 429 रुपए का प्रीमियम, 472 रुपए का प्रीमियम सेल कर दिया, 24,050 का पुट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली मेरे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी इस केस में, ठीक है। और अगर वो सेल करने के लिए बहुत बड़ी जिगरे की बात है। मतलब ये मैं आज की डेट में भी कभी ना करूं, क्योंकि अगर मार्केट में मेरी डायरेक्शन में मूव नहीं आया, मार्केट 24,050 से ऊपर नहीं गई, मार्केट नीचे आती है, तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी यहाँ पे। तो सर लॉस तो फिक्स है ना सर पहले से ही? सर लॉस डेल्टा सर बहुत तेज बढ़ेगा। 10% मान गया आपकी बात। सर डेल्टा क्या करेगा हमारा? बहुत तेजी से बढ़ेगा सर वो। और क्योंकि ये प्रीमियम्स इन द मनी है, हम बहुत ज्यादा इन द मनी प्रीमियम्स में प्ले कर रहे हैं, तो हमारे अगेंस्ट जब मूव आएगा ना, तो हमारी उतनी ज्यादा जल्दी बैंड बजती रहेगी। हमें साइडवेज का तो फायदा मिलेगा ही नहीं ना इसमें। थीटा डीके तो खत्म ही हो गया भाई। जब मैंने इन द मनी प्रीमियम सेल कर दिया तो थीटा डीके क्यों होगा? प्रीमियम में टाइम वैल्यू डीके क्यों होता है? क्योंकि वो ओटीएम होता है, उसकी खुद में कोई औकात नहीं होती। अगर प्रीमियम की खुद में कोई औकात है तो उसको थीटा डीके क्यों मिलेगा ना? बहुत हल्का सा थीटा डीके होगा उसमें। तो अगर मुझे थीटा डीके ही नहीं मिलेगा, मार्केट साइडवेज भी हो गया, मेरा पैसा नहीं बना, अगेंस्ट चला गया तो मेरी बैंड बच गई, तो मेरी प्रोबेबिलिटी खराब होगी ना। ये काम करते हैं बहुत बड़े ऑपरेटर्स, बहुत बड़े प्रो प्लेयर्स मार्केट के, जो इन द मनी सेलिंग करते हैं। मैं अपने जीवन में इन द मनी सेलिंग ना कभी किया, ना कभी सोचूंगा। सर कितना ओटीएम रखा जाता है? हाँ, पावर ऑफ स्टॉक्स वाले करते हैं बॉबी भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या कह रहे हो सर? कितना ओटीएम लेना चाहिए सर? सर कम से कम 100-200 पॉइंट, आपका जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस हो उसके ऊपर का। और सर वो जो बाई करेंगे वो उससे कितना करो? बाइंग करेंगे मतलब एक बाई भी तो करेंगे ना सर? सर बाइंग का आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। What is capital and what is your risk to reward? ऐसी ही सेम ऑप्शन चेन आपको बिटकॉइन में भी मिलती है, कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप इसमें मोर में जाके इसके एनालिटिक्स में जाओगे ना, तो आपको सेम जो मैंने ऑब्स्ट्रा पे दिखाई थी ना, सेम मिल गई। यहाँ पे डेली एक्सपायरी होती है, जैसे वहां पे थर्सडे की थर्सडे एक्सपायर हो रही है, यहाँ पे डेली। कल भी 10 तारीख को भी एक्सपायरी है, 11 को भी, 12 को भी।
उसके बाद 17 तारीख की सीधा शो होने लग पड़ती, नियरेस्ट 3 एक्सपायरी शो होती है आपको। तो आप अगर ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा बिटकॉइन में कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग क्या करके बैठे हैं। ये देखो कॉल का स्ट्राइक प्राइस क्या, पुट का क्या है, 839.42 के पुट सेलिंग है 92,000 पे बिटकॉइन में। बिटकॉइन की वैल्यू क्या चल रही है 93,498। उस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन उस वैल्यू से ऊपर है। आपने पढ़ा रिसेंट डेज में बिटकॉइन में लिक्विडेट हो गई पोजीशंस, बिटकॉइन लिक्विडेट पोजीशंस में आपको पढ़ाता हूँ। आपने न्यूज पढ़ी है बिटकॉइन में इतनी पोजीशंस लिक्विडेट होगी? जब भी बिटकॉइन में बड़ा मूव आता है ना तो एक न्यूज आती है बिटकॉइन में इतनी पोजीशंस लिक्विडेट हो। ये देखो जैसे क्रिप्टो मार्केट लिक्विडेट्स $539 मिलियन इन अ डे, मोस्टली लॉन्ग पोजीशन। इसका मतलब समझते हो आप क्या है? यस सर। क्या लिक्विडेट हुई भाई? सर, जिन लोगों ने इन स्ट्राइक प्राइजेस पे गेम खेली हुई थी। अब कल तक बिटकॉइन कहाँ पे था? आप 1,00,000 को ट्रैक करते हो तो आपने अगर बिटकॉइन कल के डेट पे देखा होगा तो बिटकॉइन ये क्या होगा 1,01,000 कल के डेट पे बिटकॉइन 1,01,000 पे था। तो बहुत से लोग ना 1,00,000 के पुट ऑप्शंस बेच के बैठे हुए थे बिटकॉइन के, हैवी। तो जब यहां से मार्केट गिरी ना तो इन सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। इसको कह दे बिटकॉइन की पोजीशन लिक्विडेट होगी। किसी ने पुट ऑप्शन बेचे हुए थे, किसी ने बिटकॉइन को बाय किया हुआ था यहाँ पे, उनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे यहाँ पे, तो उनके स्टॉप लॉसेस भी गए, सब कुछ गया, सेलिंग मूव आ गया। इसको कहा लिक्विडेट हो गई उनकी पोजीशंस, मतलब उनकी पोजीशंस खत्म होगी, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। तो ये थी बिटकॉइन की, ये इसको कहते हैं पोजीशन लिक्विडेट होना। और बिटकॉइन का ना एक बड़ा अच्छा हीट मैप बन के आता है बीटीसी। अगर आप लिक्विडिटी हीट मैप देखोगे, एक साइट है, मैं कॉइन मार्केट, एक मिनट रुको, सर एक कॉइन ग्लास भी है, कॉइन ग्लास की बात ही कर रहा हूँ, कॉइन ग्लास। ये देखो बिटकॉइन का बड़ा अच्छा हीट मैप बन के आता है कि आपको दिख रहा है कि 96,000 पे लोगों ने कॉल ऑप्शंस बेचे हुए हैं बिटकॉइन के। देखो अगर बिटकॉइन अब जब बिटकॉइन 96,000 से ऊपर जाएगा ना जिस टाइम दोबारा से, तो उस टाइम पे इनके स्टॉप लॉसेस बड़े बुरी तरह हिट होंगे। हेलो सर। हाँ जी। एक बार आप बता सकते हो क्या कि अगर समझिए मैंने 5,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया है एज अ बिटकॉइन में, कैपिटल पे आई नहीं यार सर, प्लीज भागो मत आगे। मुझे नहीं पता आपका सेशन लगाने का पर्पस क्या है, बट मैं भाग के नहीं पढ़ाऊंगा सर, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। आपकी इस बात से सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैं कैपिटल पे आ ही नहीं, मैं तो कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि क्या कंसेप्ट्स है। आपके माइंड में शायद वही तरह चल रहा है कि मुझे आज जाके रात को ट्रेड लगानी है तो मुझे कितनी कैपिटल से क्या करना है। ऐसे मत भागो। हेलो सर यहाँ पे अगर फ्यूचर बाय किया ना तो फ्यूचर के साथ हेज कैसे करने का फिर? मैम फ्यूचर्स के साथ हेजिंग इज अ होल डिफरेंट टॉपिक, वो हम होल डिफरेंट वे में कंसिडर करेंगे। सिंप्लीफाइड वे में अगर आपको शॉर्ट में बता दूं मैं, तो सपोज आप एक बिटकॉइन का फ्यूचर बाय कर रहे हो, तो आपको हेज करना है तो आपको क्या करना होगा? आपके माइंड में क्या, आप इसके साथ एक कॉल ऑप्शन बाय कर लोगे बिटकॉइन का? फिर कैसे हेजिंग होगी? अगर बिटकॉइन गिरेगा तो कॉल का प्रीमियम भी तो गिरेगा ना, तो आपकी हेजिंग के लिए आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। बिटकॉइन गिरेगा, आपके बिटकॉइन पे लॉस होगा, पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। इसको हेजिंग कहते हैं, फ्यूचर विद हेजिंग। बट हम ये नहीं करने वाले, हम आपको इतना उसमें नहीं लेके जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड चीजें सिखा के कभी कोई बड़ा ट्रेडर नहीं बना। ट्रेडर बनता है सिंप्लीफाइड गेम से। मैं सिंप्लीफाइड चीजें सिखाऊंगा आपको। फ्यूचर विद हेजिंग इज अ डिफरेंट थिंग, छोड़ दो इसको। आपको बेसिक बता दिया, ये बेसिक है फ्यूचर विद हेजिंग का, कि आपने अगर बिटकॉइन का फ्यूचर बाय किया तो आप एक पुट ऑप्शन बाय कर लोगे, आपने बिटकॉइन का फ्यूचर शॉर्ट किया तो आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर लोगे। हेजिंग मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन का एक इंश्योरेंस लेना। ओके सर वो जो मेटा है ना, मेटा 5 सर, वो अजीब सा चल रहा है सर। उसमें मतलब ऑर्डर लगाना नहीं आ रहा सर, और उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह ड्रॉ हो जाती है, फिर उसको डिलीट कैसे करें? बहुत एक बार एनालिसिस करते ही नहीं है, एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू पे करते हैं सर। मैं एक ट्रेडिंग व्यू की ट्यूटोरियल वीडियो के साइड में डबल क्लिक करके डिलीट आ जाता है। मैं सर एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा ट्रेडिंग व्यू की आपके लिए। इनफैक्ट मैंने बनाई हुई है एक रॉबर्ट यूजर्स के लिए, बट आपका चलो एक ट्रेडिंग व्यू का सेशन ही देंगे सेपरेट, जिसमें ट्रेडिंग व्यू सिखाऊंगा मैं। उसमें ऑर्डर भी तो बहुत सारे है ना, ऑर्डर लगाने का एक बार समझा दो ना उसमें। सर वो अभी सर मैं फिर आपको क्या कह रहा हूँ, ये क्लास MT5 की है आज। नहीं वो
अगर वो आपने ठीक- आज MT5 में ऑर्डर लगाना है, इसके लिए मैं अपना कोर्स का टॉपिक नहीं ना चेंज कर सकता, टॉपिक तो वही आएगा सर कोर्स का में। नहीं सर, वो चल रहा है ना अपना सेशन, वो ब्लूबेरी वाला, उसके लिए तो उसी में कर रहे हैं ना ट्रेडिंग। सर मैं अभी ये सेशन ब्लूबेरी के लिए नहीं दे रहा, मैं ये सेशन पढ़ाने के लिए दे रहा हूँ, मेरा मोटिव एजुकेशन देने का है यहाँ पे। जब हम फॉरेक्स पे आएंगे, MT4 MT5 चलाना सिखाएंगे, तब वो चीजें सीखेंगे। आज का सेशन MT4 MT5 चलाने पे नहीं है सर। सर एक आप बात प्लीज अपने डाउट्स उन चीजों के वो जो सेशंस कवर हो चुके हैं, जो सेशंस अभी हुए ही नहीं है, उनके डाउट्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी। ठीक है एक सर, लास्ट वीक का हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार वो एक्सप्लेन कर दो। जैसे डे पे आ जाएंगे, डे का ओपन हाई लो कर दिया, फिर लास्ट वीक में क्या होता है, कभी कभी उसकी कैंडल अगर नीचे बनी है तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे? सर मुझे उसमें कोई बहुत एग्जांपल दे दो किसी चार्ट की, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सर फिर निफ्टी, BTC का ही कर दो। हाँ BTC का कर दो, उसमें बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। सर ये BTC का चार्ट है, ये थर्सडे की कैंडल है, ये कल की कैंडल है। सबसे पहले मैं इस कैंडल का हाई पॉइंट, मैग्नेट ऑन कर देते हैं, इस कैंडल का हाई पॉइंट, इस कैंडल का लो पॉइंट, इस कैंडल का क्लोज पॉइंट, इस कैंडल का ओपन पॉइंट मार्क कर देता हूँ। इसके बाद चार्ट बड़ा कर दीजिए। बड़ा कर देता हूँ भाई। इसके बाद मैं वीकली कैंडल पे चला गया, ये थी मेरी पिछले वीक की कैंडल। इस कैंडल का हाई पॉइंट, इस कैंडल का लो पॉइंट, इस कैंडल का ओपन पॉइंट, इस कैंडल का क्लोज पॉइंट मार्क कर दिया। उसके बाद मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ गया। डेली टाइम फ्रेम पे आके मुझे जो जो रेजिस्टेंसेस मिली, मैंने रेजिस्टेंसेस बना दी। मैग्नेट ऑफ कर दूंगा इसके बाद। जो जो मुझे रेजिस्टेंसेस मिली, मैंने रेजिस्टेंसेस बना दी। और जहाँ जहाँ पे नीचे मुझे सपोर्ट दिखी, ये 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 मैंने सपोर्ट्स बना दी। बन गए सर लेवल। चेक कर देना, ये लेवल्स आने वाले दिनों में मार्क कर लो, रख लो अपने पास। और साथ में एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है मुझे, बड़ी अच्छी बनी हुई। ये तो मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक भी बना के दे रहा है आपको, अगर पता होगा सबको। तो हमने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया जहाँ पे एक लाइव स्ट्रीम चलता है हमारे AI इंडिकेटर का ऑल डे। तो वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो ये ट्रेंड लाइंस वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे बनी बनाई मिलेगी। अगर उसमें आप देखोगे ना, रुको मैं आपको दिखाता हूँ एक मैजिक। लेट्स शो यू द मैजिक। कहाँ गया? इसका हमने लाइव स्ट्रीम भी सारा दिन चलाया हुआ है। अगर आप देखोगे ना, इसने बिटकॉइन को कहाँ पे शॉर्ट किया था, और ये लाइव में किया था। अगर लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डेड है तो आप लाइव स्ट्रीम में देख लेना इसका। ये टेक प्रॉफिट ऑन कर देता हूँ मैं। हाँ सर, कल से चालू हुआ था ना, वो देखा था मैंने। हाँ, इसने बिटकॉइन को कहाँ पे शॉर्ट किया था, एंट्री पॉइंट क्या था इसका, और क्या अब तो इसने बिटकॉइन पे बाय दे दिया। अब देखना इसके मजे बाय के। अब इसमें सर इस Bitcoin इंडिकेटर का नाम क्या है? सर ये इंडिकेटर हमारा अपना इंडिकेटर है, ये आपको ओपन नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग हेस्ट इसका नाम है। ये हमारा, हमने एक YouTube चैनल खोला है, वहाँ पे हम इसके AI सिग्नल सारा दिन लाइव रहते हैं उसके। ये रोबोट सर इंडिकेटर नहीं मिलेगा? नहीं भाई, ये तो इंडिकेटर हमारे अपने चैनल के लिए हमने बनाया। सर जो अभी रोबोट परचेज किया है मैंने, आज ही किया है AWS का, तो उसमें भी है ये इंडिकेटर? नहीं उसमें नहीं है सर, उसको इसकी जरूरत ही नहीं है। ओके, AWS में ये V5 V6 V4 ये कौन से है आपके इंडिकेटर? वो इंडिकेटर्स नहीं है, वो ट्रेडिंग रॉबर्ट्स हैं। ये इंडिकेटर है सर। इंडिकेटर और ट्रेडिंग रॉबर्ट में एक डिफरेंस रहता है हमेशा। इंडिकेटर में कभी आपको उसका स्ट्रेटजी टेस्टर, उसका ई टेस्ट, मतलब उसका स्ट्रेटजी टेस्टर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और रॉबर्ट्स में हमेशा वो चीजें रहती हैं। तो ये आप देख सकते हो वहाँ पे। और ये मैं आपको कुछ अभी ये बता रहा था कि ये लेवल्स अगले वीक के बन के आए हैं। इनको आप देखना कैसे ये लेवल्स पे काम होगा मार्केट। सर ये इंडिकेटर मिलेगा यूट्यूब पे नहीं? बता दीजिए कहाँ पर ही चल रहा है लाइव आपका? लाइव यूट्यूब पे ट्रेडिंग, ये देखो मैंने यार टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, ये पड़ा चैनल। ये ट्रेडिंग मैं लाइव नहीं होता इस पे, बस सारा दिन ऑन रहता है इस पे हमारा ये सेटअप। अभी इसमें थोड़ा सर सा ये इंडिकेटर मिलेगा नहीं? नहीं ये इंडिकेटर भाई चैनल के लिए ही बनाया है। इसका काम क्या है सर? इसका काम सिर्फ ये है कि अगर आपने कोई ट्रेड्स देखने हैं, आपको ट्रेडिंग में हेल्प चाहिए,
आपको ऑटोमेटिक लेवल्स ड्रॉ होते हुए चाहिए, तो वो इसका टोटल यूज है। चैनल का नाम क्या है? टीआरएस जैसे ही वर्क कर रहा है ना सर, ये तो Trading TRS based। भी वहीं पे शॉर्ट किया था। ऑलमोस्ट कह सकते हो सर। ये देखो यहाँ पे इसमें गोल्ड का बाय चल रहा है, एंटी TP1 TP2 TP3। ये ना इसमें एक टाइम पे एक ट्रेडिंग व्यू में ही चल रहा है, इसका कुछ देखना पड़ेगा। जुगाड़ एक साइड का चार्ट बंद हो जाता है, इसका मैं देखूंगा जुगाड़ कर बैठ के। बट ये है सारी गेम। ट्रेडिंग हेस चैनल नेम है, इस पे चलता सर है। बिटकॉइन के बारे में एक चीज पूछ सकते हैं? हाँ हाँ पूछो पूछो। सर बिटकॉइन को अगर ट्रेड करना है तो सर टाइम फ्रेम क्या मतलब सही बेहतर रहता है? सर मिनिमम 5 15 मिनट तो नहीं समझ में आता है सर। मिनिमम 15 मिनट। और सर मुझे 45 मिनट्स का बहुत अच्छा लग रहा है, तो 45 सर से मैंने 1 आवर पे चलाया था सर, और आपका कॉल शॉट था 5:30 पे। मैंने कॉल शॉट डाली थी ऑटोमेशन पे रोबोट में, और 100 रुपीज में बुक किया था। अब मुझे ये ट्रेड बहुत अच्छा बनता हुआ दिख रहा है अगर बना तो बिटकॉइन में। अभी आपके साथ जो एनालिसिस किया मैंने, इस एनालिसिस के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये रिवर्सल पैटर्न कंटिन्यू किया तो यहाँ पे अच्छा रिवर्सल पैटर्न बन के यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा इस लेवल में जो हमने पैटर्न्स पढ़े हैं उनमें से, और यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा पढ़ सकता है। अभी हमने डाओ भी नहीं ना पढ़ा, नहीं अभी हमारा डाओ पढ़ा ना, ये डाओ बहुत अच्छा बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न बना, तभी ट्रेडिंग। डाउ से बिटकॉइन का कोई कनेक्शन है क्या? हाँ क्योंकि भाई वो डाओ जोन्स वाला डाओ नहीं है, ये डाओ पैटर्न है, तभी ट्रेडिंग हेस्ट में यहाँ पे सिग्नल आया हुआ है। तभी भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक बाय का सिग्नल क्यों आया, तभी आया है क्योंकि यहाँ पे डाओ बना है। ये है ही AI इंडिकेटर्स है ये। अब हमने अपने ऑटोमेशन में AI को इंक्लूड कर दिया, तो अब ये AI बेस्ड चीजें हैं। अब ये करेंगी मार्केट को अच्छे से एनालिसिस, आप देखना इसका कमाल। अगर बिटकॉइन की ट्रेंड लाइन तोड़ी तो बहुत अच्छा मूव आएगा बिटकॉइन में। इसमें हमने ट्रेंड लाइंस भी डाली है, ये देखो आप, ट्रेंड लाइन भी है इसमें, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक है, सब कुछ डाला है इसमें हमने। इसको अब लाइव में कोई प्रॉब्लम आई, बीच में चार्ट बंद हो जाता है, और मैं देखता हूँ इसको भी ठीक करने का। एक लैपटॉप मैंने पूरा दिन इसके लिए ऑन छोड़ा है, जो पूरा दिन 24 घंटे ऑन रहता है इस लाइव स्ट्रीम के साथ। सर OI चार्ट देख के इसको मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? अगर रिवर्स होता है ऊपर जाता है तो कहाँ पे इसको मतलब बेचा जाए, निकाला जाए? भाई बिल्कुल OI चार्ट के बेसिस। भाई देखो ऊपर कहाँ तक जाना किसी को नहीं पता। हाँ कोई दुनिया की चीज नहीं जज कर सकती। 70-80% प्रॉफिट अगर बुक कर रहा है इंसान, यहाँ तो आप हिस्ट्री बोर्ड पे चलो अपने, और यहाँ आप लेवल्स पे टारगेट्स चूज करो, दोनों में से कोई एक चीज है, दोनों में से किस भी चीज का। सर एक बार आपके दूसरे वाले YouTube चैनल का नाम बता सकते हो? मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ। वो अभी ना सर्च नहीं होगा क्योंकि अभी बिल्कुल नया चैनल है और सर्चेबल नहीं है, बट आप ट्रेड विद संचित पे देखोगे तो मैंने उसका लिंक डाला हुआ है। तब मुझे तो दिखता है, मुझे तो कल से ही शो हो गया, मैं तो बैठा था आधे घंटे। अच्छा पता नहीं, बट अभी मुझे खुद, जैसे मैं खुद सर्च कर रहा हूँ ना, चैनल तो नहीं मिल रहा मुझे भी। एक बार ये है कि एक बार ये प्रॉपर चैनल आ जाए, पिक्चर में आ जाए, फिर हम इस पे देखते हैं 4 स्क्रीनों पे, एक पे गोल्ड, एक पे BTC, एक पे कुछ लगाने का, कैसे लगा सकते हैं। और इसका पर्पस यही है कि जो लोगों को, मतलब जो लोग डिपेंडेंट रहते हैं ना कॉर टिप्स के लिए, तो उनको यहाँ पे कॉर टिप्स विद रजिस्टर्ड ऑर्डर वो सब चीजों के साथ मिलेंगे, और ट्रेड्स बहुत कम रहेंगे। जैसे अब परसों से, कल से पता नहीं, परसों से एक ही बिटकॉइन का ट्रेड इसने दिया है, गोल्ड के 3 ट्रेड दिए हैं इसने 2 दिन में। तो ट्रेड्स यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है, पूरा दिन ट्रेड्स ही आते रहेंगे, बहुत रेयर ट्रेड्स आएंगे अच्छे। इसका टाइम फ्रेम बड़ा होगा ना सर, इसलिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई, कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये अभी मार्केट में स्कैम चल रहा है क्या? ये बॉट ब्रो नाम से कुछ एक स्कैम चल रहा है। बॉट ब्रो तो बहुत बड़ा स्कैम है भाई, बॉट ब्रो के चक्कर में फंस ना जाना। आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, हमारे पास रिसेंटली ऑफिस में आज से 2-3 महीने पहले बॉट ब्रोस की टीम के कुछ मेंबर्स आए थे, तो उन्होंने हमें कुछ चीजें ऑफर की थी, जो हमने उनको कहा कि आपकी तो कंपनी स्कैम है। तो उसके बाद उन्होंने हमें ओपनली बताया कि हमारी कंपनी इज शटिंग डाउन इन नेक्स्ट 1 to 2 months। वो तो सर बहुत बड़ा स्कैम कर चुके हैं। उन्होंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे इंडिया में लोगों से पैसा इकट्ठा करके वो अपना वो दुबई में प्रॉपर्टीज में डाला है वो पैसा, और 1% प्लान पे प्रॉपर्टीज बेच दी हैं। और इंडिया में प्रॉफिट किया, इंडिया में प्रॉमिस किया कि आपको 4% का मंथली रिटर्न देंगे। प्रॉमिस 6-7% का दिया, 4% दिया भी, कई महीने देते हैं,
और उन्होंने अपने कुछ ट्रेडिंग बॉट्स MT5 में ऐसे सेट किए हुए थे कि वो अपने आप ही 4% निकाल के दिखा देते थे। आते हैं ऐसे बॉट्स जो सेट हो जाते हैं कि अपने आप 4% महीने के एंड पे निकाल के दिखा देते हैं, और वो लोगों को विड्रॉ, लोगों को लगता है ये कोई ओरिजिनल ट्रेडिंग बॉट है, वो फेक ट्रेड है 4% महीने सर। का निकाल रहा है। सब कुछ फेक है, खत्म होने वाली है कंपनी। एक सर उन्होंने कॉइन भी निकाला है अपना TRC करके, बोल रहे बिटकॉइन से ऊपर जाएगा ये, भाई खरीदो इसको। कंपनी ही बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। इस टाइम उनके पास कोई चार्जर नहीं है, तो हो सकता है वो कॉइन वाली साइड पे आ गए हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने अब कोई कॉइन, आज तक कॉइन बनाना बहुत आसान है, मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा बैठा अपना कॉइन बना सकता हूँ। कॉइन इज वेरी इजी टू मेक, उसमें फेक वॉल्यूम भी लेके आ सकता हूँ। आपने पीछे सुनी नहीं वो स्टोरी, एक लड़के ने जिसने 10,000 रुपए लगा के 30 हाँ लाख सर, बनाए हैं कॉइन से। हाँ वो वीडियो विदिन 15 वीडियो मिनट बनाया था। हाँ। स्ट्रीम करके गया, स्ट्रीम के एंड में कुछ इशारा करके स्ट्रीम क्लोज करके आ गया, अपने घर सर पे वॉल्यूम भी जनरेट हो जाए, वॉल्यूम में भी फंसते जनरेट, लोग, सब कुछ हो volume। जाता है सर, सब कुछ हो जाता है। कॉइन्स की दुनिया में बहुत स्कैम है, सब कुछ हो जाता है। स्कैम करने हैं तो 50 तरह के तरीके हैं स्कैम करने के लिए। ये भी सिखाया करो। ये भी सिखाया गया नहीं यार, स्कैम हमारी किताब में नहीं है। स्कैम का पैसा कभी किसी को हजम नहीं होता। सर याद है, सर कभी ना कभी ऑप्शन निकल चेन में, जाता है। हाँ जी हाँ जी, मैं बताऊँ। सर ऑप्शन चेन में ब्रेक इवन पॉइंट रहता है, उसका कुछ यूज होता है क्या कि हम इस पॉइंट से ब्रेक नीचे? इवन पॉइंट्स वही है जैसे मैं आपको बताया ना, कि अगर आपका यहाँ पे जो मैंने अभी ऑप्शन बिल्डर में बताया, सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन सेल किया, सिर्फ मैंने एक कॉल यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेल किया 24,050 का पॉइंट, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इसमें क्या होगा? एक दोबारा से रुको, मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको। ब्रेक इवन पॉइंट 23,526 पे निफ्टी चल रहा है, मैंने यहाँ पे 23,700 का एक कॉल ऑप्शन निफ्टी का सेल किया, 132 रुपए का ये ऑप्शन है 16 जनवरी का। अब मेरा लॉस इस ऑप्शन में कब होगा आप मुझे बता। यहाँ 23,600 का ऑप्शन एक सेल किया, मेरा लॉस कब होगा इस ऑप्शन में? एक्सपायरी डे वाले दिन का एंगल सोच के बताना। ये 182 रुपए की मैंने चीज बेची हुई है, ठीक है। मेरा लॉस तब भी होगा ना जब ये 184 का होगा या 185 का होगा, और वो कब तक नहीं होगा? अगर निफ्टी 23,782 पे चला जाता है, आज 23,600 से 23,782 पे चले जाता है, तो इस ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 23,600 का कॉल कितने का होगा? 182 प्लस हो जाएगा। मैम प्लस कैसे होगा? 182 का ही रहेगा। एक्सपायरी डे की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक्सपायरी, हाँ। एक्सपायरी डे पे अगर 23,782 पे निफ्टी एक्सपायर हो जाता है, तो ये ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी 23,600 के कॉल की? ये तो जीरो हो जाएगी ना। उतना ही पॉइंट भाई ये जीरो नहीं, 182 जीरो क्यों हो जाएगी? 182 हो जाएगी भाई। मुझे दोबारा से कंसेप्ट समझो। उस दिन वाली 23,600 प्लस 182, 23,600 का कॉल मुझे क्या अपॉर्चुनिटी देता है? मैं निफ्टी को 23,600 पे बाय कर सकता हूँ। अगर निफ्टी 23,782 का हो गया, तो ये एग्रीमेंट की वैल्यू 182 रुपए ही होगी ना उस दिन। तो जब इस एग्रीमेंट की वैल्यू 182 रुपए ही होगी, तो मेरा लॉस तो नहीं ना होगा। मतलब 23,782 तक मेरा लॉस नहीं होगा। इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स मतलब वो एरियाज जहां तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होगे। कॉस्ट टू कॉस्ट होगी, कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके सर ऑप्शन चेन में जो वॉल्यूम होता है जैसे कॉल का और पुट का, उसका क्या रोल रहता है? वो छोड़ दो। वो दैट इज OI मल्टीप्लाइड बाय प्राइसेस एंड मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल थिंग्स। वो छोड़ दो ना, मैंने कभी देखा ना मैं आपको देखने को कहूंगा उसको। आपने सिर्फ OI और चेंज इन OI देखना है, यही दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे चेंज इन OI हो रहा हो, मतलब वहां पे बड़ी हलचल हो रही है इस टाइम, वहां पे नई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगी आने वाले टाइम की, और जहां पे OI मेजर हो वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आपको वॉल्यूम्स नहीं देख, यू नीड टू सी OI एंड चेंज इन OI। सर मतलब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते समय इसका ये देख के नहीं करना चाहिए ना, सिर्फ OI देख के स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है ना? स्ट्राइक प्राइस इस बेसिस पे सिलेक्ट होती नहीं है कभी। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का फंडा बड़ा सिंपल है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, जितना इन द मनी खरीद सकते हो उतना खरीद लो, ठीक है, क्योंकि आप मोमेंटम प्लान कर रहे हो, और मोमेंटम में जितना इन द मनी होगा उतना ज्यादा डेल्टा होगा, तो आपको उतना ज्यादा पॉइंट मिलेगा और उतना कम थीटा डिके होगा। द मोर इन द मनी द लेस द थीटा डिके, हमेशा। और उतना ज्यादा आपका ऑप्शन अलाइंड रहेगा स्पॉट के साथ। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा OTM बेचो, क्योंकि जितना OTM होगा उतना बड़ा आपके पास गैप रहेगा,
एक्सपायरी डे तक का, और उतना ज्यादा हाँ आपको थीटा डीके मिलेगा। यस सिंपल, सर। वो कोई 10 चीजें नहीं। एटीएम छोड़ दो, ओटीएम इन केसेस ऑफ ऑप्शन सेलिंग, आईटीएम इन केसेस ऑफ ऑप्शन बाइंग, अपनी हैसियत के हिसाब से जितना ओटीएम बेच सकते हो, जितना आईटीएम खरीद सकते हो। ओके सर। सर हेलो जैसे जी सर। हेलो सर मेरा एक लेवल का एक क्वेरी था। हेलो मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई बीच में। सर मेरे हेलो लेवल का ये था, जब हेलो सर, छोटे छोटे लेवल होते हैं ना डे में सिलेक्ट करने के बाद, तो टारगेट कैसे ये चूज करें सर? मैम जैसे मैंने अभी बिटकॉइन के लेवल्स बनाए सारे, तो ये आपके पास बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हैं। हाँ तो उसमें सर बिटकॉइन छोटे छोटे लेवल भी बनते हैं ना, हम डे में सिलेक्ट मैम करते हैं, तो जैसे ये टारगेट छोटे, कैसे सिलेक्ट ये छोटे करें मतलब? इन इन लेवल्स की बात कर रहे हो आप? हाँ सर ये निफ्टी में हाँ भी हाँ प्रॉब्लम वही कर रहा है। सर, सर बेसिकली ये वाले जो लेवल्स होते हैं ना, ये जोन्स हैं आपके लिए, लेवल्स रहे ही नहीं है। जब इतने छोटे डिस्टेंस पे लेवल हो गया तो ये जोन बन जाता है, इसको लेवल कहते ही नहीं है। दिस इज अ जोन, तो सर ये जब एक रनिंग जोन मार्केट, है, सर ये रनिंग एक मार्केट, जोन है, ये एक जोन है, ये एक जोन है, दीज आर जोन्स। रजिस्ट्रेशन का है सर इसमें फिर अच्छा हाँ तो यही तो हाँ कंफ्यूज हाँ कर रहे हैं ना मार्केट में। भाई ये हाँ सारी वही आपके वही पास रेजिस्टेंस वही जोन जोन्स है। थोड़ा रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस, हाँ मतलब वहां तक ये जा सकता है, मतलब वहां यस, तक जहां ये। पे मल्टीपल लेवल्स बन गए वो जोन्स बन जाते हैं, उनको फिर वो दे आर नो लॉन्गर लेवल्स, दे आर जोन्स। तो मतलब सर टारगेट कैसे अभी हो रहा है सर 2-3 दिन से? मैम जैसे मैंने ये डिसाइड किया है, तो ये मैंने कैसे डिसाइड किया है, ये एक पूरा जोन है, तो मैंने इसको ऐसे तो नहीं कहा कि यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, मैंने कहा स्टॉप लॉस ऐसे लगेगा जोन के नीचे। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा T1, ये होगा आपका सेकंड टारगेट T2, ये होगा आपका थर्ड टारगेट T3। दीज आर टारगेट्स। राइट, ऊपर वाला लाइन जो भी रेजिस्टेंस है वो टारगेट है। यस यस यस, ये जोन्स हैं आपके, दीज आर, जहां पे पास पास बन जाए उसको जोन बन जाता है वो। सर और जी मैं सर ना 15-20 ये मिनट हम होगा। सर हम जब ये सिलेक्ट करते हैं ना, ऑलरेडी अब डे का डे का कैंडल का हाई लो सिलेक्ट किया, कभी कभी वीक में भी उसी लेवल पे सर ये बन जाता है, मतलब हाँ कैंडल का हाई लो वही बन जाता है, तो क्या करें, उनको सिलेक्ट करें क्या नहीं करें? बिल्कुल करो मैम, वहां पे भी ऐसे मैंने आपको सिखाया तो वहां पे होता है, शायद आज गोल्ड में भी ऐसा ही हुआ है। डबल वहां पे ना डबल लाइन दिखती है, हाँ और कोई फिर दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता आने है। दो वहां पे डबल डबल लाइन, शायद कल वाली वीडियो में भी मैंने बना के दिखाई है, डबल डबल लाइन आई थी गोल्ड हाँ में। जी हाँ जी। हाँ तो वो हाँ कोई दिक्कत हाँ नहीं हाँ है, कल आपका लेवल एक कल वाला बार लेवल एक हमेशा लेवल ही रहेगा। मैंने शायद कल जो वीडियो यूट्यूब पे डाली है गोल्ड की, वो लेवल एक लेवल ही रहेगा, डबल लाइन से उसको कोई हाँ फर्क नहीं। वो मैंने देख ली सर, आपकी वीडियो बार बार देखी, फिर भी सर के ऊपर से जाने डबल लगा। लाइन अगर एक जगह आ जाता है तो उसकी मान लो, एक ही लाइन मान लो। हाँ बिल्कुल एक ही लाइन मान। और वो ये सर बीच में छोटे छोटे वो कैंडल, उनको भी मार्क करे क्या डे में, प्रीवियस डे में सर? मैम वो जॉन सी छोटे कैंडल्स दिखते हैं नहीं ना। कटी, जैसे मैंने पहली वीडियो में समझाया था, जॉन सी कैंडल्स नहीं कटी, वो तो मार्क होती जाएंगी। अब ये कैंडल को मैं थोड़ी मार्क कर सकता हूँ, ये तो टूट चुका हुआ है। सर उल्टा भाषा में बोला जाए कि वही जो वही अंदर में थोड़ा रहेगा उसको मार्क नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, जॉन सी कैंडल कट गई बेसिकली, जिसको अब सपोज मैं रिसेंट सभी कैंडल्स का हाई लो मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो कट चुके हुए हैं ना, जो जो कट चुके हुए हैं वो मैं कैसे मार्क कर लूँ? जो एरियाज ही कट चुके हुए हैं सर, मतलब मैम, कट चुकी मतलब जिनको एक नई कैंडल काट चुकी हुई है। हाँ ओके सर, हाँ ओके सर, हाँ वही Yes. वही उन्हीं का कंफ्यूजन हो रहा था एक्चुअली 2 हमें दिन से, हमें मतलब हो वो चुकी हुई है सब प्रैक्टिस, select- हमें हो चुकी है प्रैक्टिस, क्योंकि हम कई सालों से यही कर रहे हैं। आपको लगेगा इसमें टाइम, हाँ हमारी सर, आंखें बता देती हैं ये कट गया। आप हो तो सकता है आप पहले नहीं इसको सर, ड्रॉ करोगे, आप फिर उड़ाओगे इसको, जबकि हमें तो सीधा दिख जाता है कि ये कट चुका हुआ है। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, जितना ज्यादा चार्ट पे ओके इसको सर, हाँ practice सर, करोगे,
उतना ज्यादा आपको ये टाइम के साथ आता है। नहीं, मैं रोज रोज सर सब पैर में प्रैक्टिस करती हूँ, तो बाद में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या क्या टारगेट सिलेक्ट करे, क्या लेवल। अभी आज पता क्लियर हो गया है सर, थैंक्स अ लॉट। सर सेम टू सेम मैम जैसे डाउट मेरी भी, तो डेल्टा इंडिया में इतनी लाइन बन गई, डेल्टा इंडिया में समझ ही नहीं आया एंट्री कब लेना है। हाँ हाँ, वही बहुत दिन से कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब ये चल क्या रहा है, आज थोड़ा क्लियर हो। मतलब सर जब पढ़ाते हैं तो लेवल उनकी 2-3 मतलब दिखे, हम बनाए तो मल्टीपल लेवल दिख रहे थे। सर ने जब गोल्ड का किया था तो ठीक ठाक लेवल लग रहा था हमारा, तो वो लाइंस पूरा लाइंस ही हो गया सब सिलेक्ट करके। अभी आज पता चला, मतलब जो कट होती है उनको नहीं लेना चाहिए। यस हाँ सर, मतलब हाँ, अभी ऐसा आपका जैसा चार्ट क्लियर दिखता है ना, वो हमारा मतलब मेरा नहीं दिख रहा था, पूरा लाइन से लाइन दिख रहा था। आपका 10 साल हो जाएगा तो आपको भी दिखेगा। टाइम और प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। सर 10 साल कौन वेट करेगा सर, इतना टाइम है किसके पास 10 साल का। सर ने किया ना, मार्केट में पेशेंस ही पैसा बना के देती है। हाँ सर वही ठीक है, लेकिन 10 साल तो बहुत ज्यादा हो गया ना सर। नहीं 10 साल नहीं, 15-20 मिनट से वेट कर रहा हूँ, आपका चैनल ढूंढ रहा हूँ मैं 15-20 मिनट से। भाई मैं आपको अभी भेज देता हूँ। एक बार आप टेलीग्राम पे उन्होंने डाला है ना वो चैनल के बारे में, यहाँ पे भी भेज दिया, चैट में भी भेज दिया आपको। वो मिल ही नहीं रहा अभी, चैनल नया चैनल है ना, अभी मिल ही नहीं रहा वो, मैंने भेज दिया। नहीं मिल दिख रहा है सर, आपने चैनल इसमें डाला था ना सर। आप थोड़ा डेली चार्ट का थोड़ा एक 5 मिनट के लिए भी एनालाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब पता चलेगा मार्केट के बारे में। मैं हर रोज 5 मिनट पहले आ दिया करूंगा ट्रेडिंग हिस्ट्री, मतलब डेली मतलब पता चलता है ना मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। गोल्ड में थोड़ा कंफ्यूजन था कल से, मतलब थोड़ा अच्छा होता है प्रैक्टिस के लिए। मैं करा दूंगा, बड़े दिन से सेशन भी नहीं हो पाया, एक हफ्ते से लास्ट, तो मैंने आज इसी सेशन या अब कंटिन्यूटी में कल भी करेंगे सेशन। नहीं मतलब आप ऐसे पढ़ाते हो ना, मतलब लॉजिकली पढ़ाते हो ना, तो पता चलता है कि मतलब एक्चुअल मार्केट का क्या पोजीशन है, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया आता है। और डन ठीक है, डन ठीक, मिलते हैं अगले सेशन में। और कल होगा एक बात पूछूं सर? ओके सर, गुड नाइट। बताओ। थैंक यू सर। सर आपका वो V7 के लिए ना मैं मेल नहीं डाल पाया कि मेरा इधर नेटवर्क नहीं था सर। नेक्स्ट मंथ। ओके संजीत सर। सर एक बात पूछूं सर? सर V7 मिल गया, थैंक यू सर, अभी स्टडी कर रहा हूँ। हमारे कुछ स्टार मेंबर्स बड़े जबरदस्त रिजल्ट निकाल रहे हैं नॉर्मल कैंडल्स पे, उस पे तो आई होप आप लोग भी अच्छे रिजल्ट्स निकाल के मेरे साथ शेयर करोगे V7 के जल्दी। नॉर्मल कैंडल्स पे 60-70% की एक्यूरेसी। सर ये V7 क्या है? नहीं वो रॉबर्ट वाले यूजर्स हैं, वो पूछ रहे हैं। सर इसमें नॉर्मल कैंडल पढ़ने के बाद ले सकते हैं ना सर? सर पढ़ने के बाद ले सकते हैं ना? जब आपको ट्रेडिंग करते हुए 6 महीने हो जाएंगे उसके बाद लेना। हाँ चलो ठीक है सर, कम से कम 6 महीने तो रुक सकती हूँ। हाँ 6 महीने एटलीस्ट रुक के, 6 महीने एक्सपीरियंस करके प्रैक्टिस करके फिर देना। तो सर कुछ लोगों ने डेमो में प्रैक्टिस सर। डेमो सर इसमें हैकिनेसी अच्छा नहीं रहेगा या नॉर्मल कैंडल ही बेटर? हैकिनेसी अच्छा रहेगा, बट नॉर्मल कैंडल्स पे रिजल्ट्स तो एग्जैक्ट सेम मैच करेंगे ना, उसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी का डाउट ही नहीं आ सकता ना। ओके आपने बोला था मैं तो पर्सनली अभी तक अकाउंट नहीं किया। क्या सर मैंने एक्सनेस में अभी तक अकाउंट नहीं किया है। अभी कुछ मत करो, अब हम बस कर लूं क्या? आज है 9 जनवरी, हम 20 जनवरी से यहाँ पे आपके साथ शाम के सेशन में लाइव ट्रेड्स भी किया करेंगे, ये वाले सेशन में 20 जनवरी तक वेट करो। हाँ जी तो बाद में कर लूं सर, बाद में कर लूं सर अकाउंट ओपन। यस हेलो सर। हाँ जी
सर ये इंडियन मार्केट के लिए नहीं है क्या V7? बिल्कुल नहीं है सभी सर। सभी मार्केट्स के लिए। इंडियन मार्केट में कोई चीज आने वाले टाइम में काम नहीं करेगी, चाहे V7 हो चाहे V7 का कोई बाप भी आ जाए। बाकी है तो सभी मार्केट्स के लिए, आपको जिस पे यूज करना है आप कर लो। नहीं सर, ये जो आपका सर 20 तारीख के स्नाइपर बाद सीयू है अकाउंट जो सर, ओपन करूँ क्या? वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ना। अभी एक हफ्ते से नहीं कर रहा, बाकी पिछले हफ्ते बहुत अच्छा किया है सर, भाई कैपिटल डबल कर दिया। हर रोज मार्केट सेम नहीं रहती ना। सर V7 का कोई सेशन लेंगे आप? V7 सर का लेना सेशन एक्चुअली अच्छा सच, एक मिनट जाने से पहले सब में ये और बात सुन जाना। आज है थर्सडे, सैटरडे से मोस्ट प्रोबेबली हम ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे। हो सकता है कल से ही हो जाए, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है ऐप का। तो सर, ऐप ग्रुप पे पे ना प्ले स्टोर ऐप आपकी सारे जो मतलब ये है ना रजिस्ट्रेशन ये वाले कोर्स की सारी उसी ऐप पे शिफ्ट हो जाएगी। क्या नाम है ऐप का? ट्रेड विद संचित, प्ले स्टोर पे मैं डाउनलोड कर लिया। ठीक है। तो पहले एक था तो वही सर एक्सेस में अकाउंट 20 तारीख के बाद करें क्या? अभी 20 तारीख के बाद। हेलो सर, एक्सेस में अकाउंट 20 तारीख 20 तारीख के बाद बिल्कुल। डेमो अकाउंट, वो भी मैं आपके साथ बैठ के खुलवाऊंगा। अभी 20 तारीख तक वेट करो, मैं एक्सनेस में नहीं, आपके साथ बैठ के आप लिंक भेज दोगे, आप लिंक भेज दोगे ना सर? लिंक भी दे दूंगा, और 20 तारीख के बाद सामने बैठ आप के लिंक भेज खुलवाऊंगा दोगे डेमो ना? अकाउंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। संजय सर पहले आपका वो सर एक्सनेस में हम लोग कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं मैम, नहीं कर सकते। तो डेल्टा एक्सचेंज पे? हम फ्यूचर्स कर सकते हो सिर्फ। ओके। और हम जितने ब्रोकर कॉइन्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं ना आपको, सभी एक ना एक दिन पैसा लेके भाग जाते हैं। दिस इज द मेन इशू। तो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच ही नहीं सकते। वजीर एक्स का केस आपने देखा होगा। तो पोलोनिक्स कैसा है? नहीं सर, मुद्रा एक्स कोई अच्छा है। idea मुद्रा नहीं एक्स पे सर, मुद्रा एक्स पे कर सकते हैं ओनली फॉर ज़ेप्पे पे। इसी टाइम वजीर एक्स को भी सारे कहते थे बहुत अच्छे। सर डेल्टा एक्सचेंज फ्यूचर्स होल्ड करने हैं, बिंदास करो। मैं डेल्टा एक्सचेंज पे इतना वाउच कर सकता हूँ कि अगर डेल्टा एक्सचेंज कर को आपका पैसा लेके भाग जाएगी, मैं पे कर दूंगा। मुझे पता है डेल्टा एक्सचेंज क्या चीज है। FIU रजिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस टाइम जो गवर्नमेंट की सारी बातें मान रहा है। तो जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट की सारी बातें मानने की तरफ जाएगा ना, जैसे कॉइन DCX FIU रजिस्टर्ड है, बट आज भी USDT में कामकाज कर रहे हैं वो। तो वो एक बिटकॉइन भाग रहा है सर, बाई में। क्या बिटकॉइन बाई में भाग रहा है, देखो तेजी से बिटकॉइन बाई में भाग रहा है। हम आए सर ये जो ब्लूबेरी में अपन ने अकाउंट खोला है उसमें रियल ट्रेड कर सकते हैं क्या? ये डेमो ट्रेड जो है पास होने के बाद अकाउंट खोला, कंपटीशन अकाउंट की बात कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर, क्यों नहीं कर सकते? रियल ट्रेड का मतलब अपने पैसे से? हाँ, बाद में जैसे अभी तो डेमो अकाउंट खोला है। सर नहीं सर, ब्लूबेरी इज अ फंडेड कंपनी सर। हाँ सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया था सर। जो ऐप है ना अपनी, जैसे अपन उसमें मेटा 5 में एक्सनेस को लॉगिन कर लेते हैं डेमो अकाउंट को, तो सर ये कैसे करेंगे? वही मैं पूछ रहा था आपसे। ब्लूबेरी को कैसे लॉगिन करोगे? हाँ सर, उसका ब्रोकर ही नहीं मिल रहा ना, अपन ऊपर प्लस करके जाते हैं। तो क्या सर ब्लूबेरी मार्केट्स डेमो 2 मार्केट्स PTY लिमिटेड के नाम से है। 100% आएगा। क्या नाम है सर, क्या नाम है? मेरे को नहीं मिला। मार्केट्स PTY लिमिटेड। आपके ब्लूबेरी प्लेटफॉर्म पे लिखा होगा आपका सर्वर नेम। लैपटॉप नहीं, वो लैपटॉप में तो आप मेरी वीडियो देखो 1 करोड़ ट्रेडिंग चैलेंज वाली, मैंने वहां पे सारा दिखाया हुआ है कैसे लॉगिन करना है MT5 में, उसको सारा दिखाया हुआ। आप एक बार चेक करो ये वाली वीडियो, इसमें आपको ये मिल जाएगा। आज की वीडियो भी आ गई है भाई, ट्रिपल कंफर्मेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नया सर्वर। अच्छा सर, सिर्फ फॉरेक्स में इंट्राडे में एक ही पकड़ के चले तो प्रॉफिट हो सकता है? मतलब एक ही इंट्राडे पे स्टिक हो गए तो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर कब सेशन लेंगे V7 का? बाइंग सेलिंग V7 का सेशन अभी कम से कम जब ऐप शिफ्ट होगी उसका 1 हफ्ते बाद। ठीक है सर। वीडियो आ चुकी होगी आपको मेल पे। अगर आपको V7 मिल जाए तो आपको वीडियो मेल पे आ चुकी होगी उसकी। आप वीडियो ये सर एक यूजर की मतलब वॉइस वीडियो है, अंशुमन की वीडियो है, आ चुकी होगी। अंशुमन वाज एक्टिवली इन्वॉल्वड विद इन V7 डेवलपमेंट मेरे साथ। हमने दिन रात मिलके V7 बनाया। तो जितना मुझे V7 के बारे में पता उतना अंशुमन को भी पता है। इनफैक्ट मेरे से एंड में ज्यादा ही पता होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिवली उसको अभी भी मॉनिटर कर रहा है, जबकि मैं हट चुका हूँ। अब मैं उसको सेट करके बैक हो चुका हूँ उससे। अंशुमन भाई वही है जो ब्लूबेरी अकाउंट बाई कराने में हेल्प कर रहे थे, वही है? हाँ वही है अंशुमन।
सर डेल्टा एक्सचेंज में फंड ऐड करने के लिए इंडियन रुपीज ऐड करना है या इंडियन रुपीज IMPS। अरे भैया चिड़िया खा देते हैं। अच्छा टोटल सिर्फ रख दीजिए, बाकी वो कुछ नहीं। सर रोबोट यूजर को V7 के लिए पेमेंट देना पड़ेगा? नहीं सर, कोई पेमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट सबके लिए है ही नहीं V7। सर वो कौन सा वीडियो है आप बता? When is the next session? Tomorrow, ma'am. Okay. चलो थैंक यू एवरीवन। जब तक V7 का सेशन नहीं हो जाता उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं कहीं कुछ? क्या V7 का जब तक सेशन नहीं हो जाता उसको फिलहाल अप्लाई नहीं कर रहे हैं? नहीं भाई आप करो, बिल्कुल अप्लाई करो। आप वो वीडियोस देखो अंशुमन की, सब यूज कर रहे हैं। जिनके पास चला गया V7 उन्होंने आज से यूज करना शुरू कर दिया V7। अच्छा हाँ, सर V7 की कोई मेल नहीं आया मुझे। तो अगर आप V7 का मेल आपको आया ही नहीं होगा सर। अगर आपने V7 आपको मिला है V7? नहीं मिला सर। सर तो ऐसे थोड़ी V7 का जिनको सेस मिला उनको ही मिला। फॉर्म भरना चाहिए था ना उसके लिए सर। हाँ, जिन्होंने फॉर्म भरा है अगर उनकी सारी कंडीशन मीट हुई है तब V7 मिला। V7 के कोई चार्जेस नहीं है बट कंडीशंस है उसकी। तो सर फॉर्म का ब्लूबेरी बंद हो चुका हुआ सर फॉर्म। वो आज कल रात को ओपन किया था, 6 घंटे के लिए बंद कर दिया फॉर्म। सर कंपटीशन के बेस पे V7 मिल सकता है अगर परफॉर्मेंस आए फॉर्म के लिए? कंपटीशन में ना 50 में से 30 यूजर्स हम आए हैं जो टॉप 50 में है इस टाइम। सर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी एक्वा फंडेड वाली की सस्ता $14 मिल रहा था तो प्लीज एक बार डाल दीजिएगा। बिल्कुल बता दूंगा भैया। पता नहीं आधे घंटे के लिए आता है फिर बंद हो जाता है, पता नहीं क्या लॉजिक है। जब लेने चला सर नहीं हो पाया उस टाइम, वही ऐसे है, आधे घंटे के लिए आता है बंद हो जाता है। स्कीम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जब तक क्रेडिट कार्ड उठाया है पर डालने के लिए वो चला कि 8 दिन तक चलेगी और बंद मिनटों में कर देते हैं। मैंने तो खुद आएगा ऑफर तो मैं 3 अकाउंट लेके रखे थे, आज तक यूज नहीं किया, वो बात हो जाती है। और 3 अकाउंट लेके रखे थे, गिव अवे ही कर दूंगा उन अकाउंट्स का। दे दीजिए सर प्लीज। सब नहीं बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं सर। क्या V7 के लिए फॉर्म कब ओपन होगा? सर नेक्स्ट मंथ। सर एक अकाउंट तो मेरे को डिलीवरी कर दो सर। अपडेट इसकी क्या सर मेल पे मतलब नेक्स्ट मंथ कब होगा? कोई मतलब अपडेट कहाँ से मिलेगी हमें? सर टेलीग्राम चैनल पे रॉबर्ट वाले। सर एग्जाम के सर ये जो टेस्ट है इसको कैसे निकाले सर विदाउट वो वाले यूजर विदाउट किस टेस्ट कौन से टेस्ट को? सर ये फंडेड अकाउंट के टेस्ट को कैसे निकाले किसी भी ब्रोकर के? भाई इसको रिवॉर्ड मैनेज करके। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। तो आई होप आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीटली देख ली होगी, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ऑप्शन सेलिंग का। कोई डाउट होगा तो डाउट सेशंस भी होते रहते हैं, हम उनमें आके अपने डाउट्स भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।